पहले डायरेक्टर सर लाइट्स कैमरा एक्शन बोले। इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए साथ में पॉडकास्ट करने के लिए। If I'm keeping a screening, I'm calling all of you. अब तो अच्छा देना है रिव्यू। कैसा लग रहा है आपको 2 साल बाद कम बैक करके मैन ऑफ कल्चर पे? I really love your audience. I wanted to take a risk. एक ही जिंदगी है यार, अब नहीं रिस्क लूंगा तो कब लूंगा यार, नहीं तो वही सेम चीजें बनाता रहूंगा। मैं तो बोलूंगा कि आप एक वो निकालो, चंचलानी कट, ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज। तुम लोग से एमोजी नहीं करी, मैं मॉकटेल नहीं खरीद सकता हूँ तुम लोगों से। ये सारे पैसे वाले, अभी मैं इनसे पैसे ले रहा हूँ। Your father's dick. It's a paintbrush. Your mother's it's the cannabis. Boom. Art. से बीपी कर देना। जब लगा था कि अब आशीष भाई थोड़ा सा शांत हो गए, फिर उन्होंने एक पोस्ट डाल दी रिलेशनशिप को लेकर कि भाई ओ फाइनली मूव ऑन हो गया। अरे बाप रे बाप, लफड़े करवाओगे तुम लोग, दंगे करवाओगे सर। मेरे को था 2 महीने का बफर था कि 2 महीने में मैं अपना पोस्ट वीएफएक्स कंप्लीट कर लूंगा। लेट एंड की कंट्रोवर्सी। तो मैंने बोला क्या हुआ, और रिएक्शन शॉट चल रहे हैं, हम क्यों दे रहे सामने एक्टर को। बोलता नहीं दादा प्लीज बैकअप करो, रोने की हालत में हो गया वो। तब मैंने हर्ष को बोला क्या हुआ, बोला मेरे को चिल्लाने की आवाज आ रही थी 100%, और सबने बोला, सबको आ रही थी, मुझे भी आई। लेकिन उस वक्त मैं अगर बोलूं अपने एक्टर्स को कि हो रहा है तो हाउ कैन वी। ठीक है बादल, आप इंट्रो करिए। ठीक है, मैं पहले डायरेक्टर सर लाइट्स कैमरा एक्शन बोले। ओके, कैमरा रोलिंग, लाइट्स, साउंड एंड एक्शन। तो मैन ऑफ कल्चर के इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। एज यू कैन सी हमारे साथ कौन है, थंबनेल पे देखा होगा। 2 साल पहले मतलब सरियल लग रहा है, 2 साल पहले हम एंड लाइफ कम्स अ फुल सर्कल बिकॉज मैंने उस वक्त याद है तुम लोगों को बोला था कि मैं बना रहा हूँ कुछ। हाँ। I can't believe I'm here talking to you guys and it's crazy. तभी तो हम लोग वीडियो कॉल पे थे, बट बीइंग इन पर्सन मजा ही कुछ और आता है। नहीं इन पर्सन। कैसा लग रहा है आपको 2 साल बाद कम बैक करके मैन ऑफ कल्चर पे? एक बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तुम लोग के साथ बहुत हमेशा ही कंफर्टेबल फील होता है। एक्चुअली ये जगह भी थोड़ी जानी पहचानी मुझे लगी मैंने। ये वही है ना, अपन सब मिले थे जुहू में। हाँ, जुहू में कौन सा सोहो के आगे, हाँ एस्टेला। हाँ तो हंस क्यों रहा है, क्योंकि रीजन है किसी से कनेक्टेड है, तो एस्टेला में मिले थे हम। बहुत मजा आया था उधर। ये लोग कुछ ना पीते हैं ना कुछ करते हैं, मैं क्या करूँ। इसका ये मतलब नहीं मैं पीता हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मजा आया था, मजा बहुत आया था, मजा आया था। और हम लोगों ने इनका डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा एक्सपीरियंस बायस कर दिया था एक तरफ, क्योंकि हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। You all had fun. नहीं मजा। वो स्क्रीनिंग का इफेक्ट इज रियल। It is real. स्क्रीनिंग में जब तुम फैंस के साथ बैठते हो और सब लोग चिल्लाते हैं ना, तो डेफिनेटली वो नीडल मूव करता है, एक्सपीरियंस अलग ही मजा आता है। गालियां भी पड़ी मतलब वो तुम लोगों को गालियां पड़ी थी अरे कि आज भी कि डॉक्टर स्ट्रेंज लोगों को नहीं अच्छी। मैं तो मूवी इंजॉयबल थी, लेकिन हाँ लोगों को लगता है ना अब तो ये हो गया, अब इसका ठीक है। आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन है नो वे होम आई थी उसके जस्ट पहले। लोगों की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि इसमें सभी होंगे, मैग्नेटो भी होगा, टोबी भी होगा, और कुछ ज्यादा हुआ नहीं उसमें। और उसके साथ जैसे तुमने जो कहा था कि अब तुम अंडररेटेड से जब ओवररेटेड हो जाओगे, तो वो भी होता है कि यार अब तो ये स्क्रीनिंग पे जाने लगे हैं। ये तो एक्चुअली रियल है, ये जो डायलॉग बोला था ना आपने कि हो रहा है, तुम लोग को फील हो रहा है? बहुत टाइम से हो रहा है कि मेरे को भी ओवररेटेड लगता है बंदा। That means you're successful in life. अब तुम लोग हो गए। अभी बहुत कुछ करना है। परसों ही मैं इनसे मिला स्ले पॉइंट से, वो लोग शूट कर रहे थे, तो उनका 10 मिलियन कंप्लीट हुआ ना, तो वो लोग वीडियो ये बना रहे कि अब हम पहुंच गए, अब हम ओवररेटेड हो गए, अब ट्रोलिंग चालू होगी, अब कंट्रोवर्सीज अट्रैक्ट करेंगे। बट अगेन कांग्रेचुलेशंस, शो फाइनली इतना सब मेहनत करने के बाद। थैंक यू। तो ये जो प्रोसेस था कि क्योंकि होता है ना, हम देखते हैं कि मूवीज बन रही है 2 साल में आ रही हैं, आपने इतना टाइम दिया, हम सबसे सुनते हैं कि आशीष बना रहा है, और हम जब ट्रेलर देखा मैंने, आई वाज लाइक पिछली वीडियो कब डली हुई थी? 2 साल बहुत टाइम हो गया यार। क्या हो गया ना, 2023 के एंड में हम लोग ने आई स्टार्टेड, एक्चुअली नहीं, सितंबर से आई स्टार्टेड राइटिंग, आइडिया टॉस अराउंड हो रहा था। पहले माय स्टोरी वाज वेरी डिफरेंट, सेंटर्ड अराउंड अ फैमिली, बट देन आई रियलाइज बहुत मतलब अलग बन रहा है, समथिंग दैट आई डिड नॉट वांटेड टू मेक।
देन आई मेड इट अबाउट फ्रेंड्स। तो पूरा वो ड्राफ्ट कंप्लीट करते करते 150 पेज का स्क्रीन प्ले है। आई हैव रिटन दैट बट विद पूरा राइटर्स रूम था, बाउंस बोर्ड थे, सब टीम वाले, सो आई वाज राइटिंग इट। बनते 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 आई थिंक दिसंबर तक रेडी हो गया। दिसंबर में वी गेव अप ऑन इट। अच्छा, छोड़ ही दिया। व्हिच वी लेफ्ट, वी वर लाइक नहीं, we'll not do it because it's too ambitious for us and it's too expensive to make. Let's focus on what I do. But एक महीना तो मैं after that I was kind of in like sinking feeling कि नहीं यार। My brother is here, Jashu, you guys met. He's the one who told me, आशु बनाना है यार, क्या बात कर रहा है यार, अब तूने लिखा हुआ है, अब तू मुझे कह रहा है कि जब तू पैसे कमाएगा उसके बाद जब 2-3 साल बाद बनाएगा, this thing will stink by the time you will revisit it. तू कब बनाएगा, तू ये नहीं बनाएगा। So then we finally took the कि चलो करना है। जैन में हमने प्री प्रोडक्शन चालू किया, मतलब और भी ड्राफ्ट बनते गए, जैन, फेब, मार्च 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। आते आते प्री प्रोडक्शन को लग गए हम लोग अप्रैल में, वी वर गोइंग टू गो ऑन फ्लोर, बट फिर वो 1 महीना और डिले हो गया बिकॉज मेरे को एक्टर्स नहीं मिल रहे थे बराबर। ठीक है, स्टोरी बन रही थी लेकिन कुछ एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो फिर वो मई में चला गया। फाइनली वी स्टार्टेड शूट ऑन जून 5th जून 2024 वी स्टार्टेड द शूट। जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने एंड इवन सितंबर का फर्स्ट वीक हमारे शूट चला है। दिस वाज सपोज टू बी अ 40-day शूट दैट वेंट ऑन टू बिकम एन 80-day शूट। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इतनी प्रॉब्लम्स आई, मेरा एक बजट था शो को लेके, वो बजट मेरा पहले एक्सटीरियर शेड्यूल में ही उड़ गया। बजट फ्यूचर में रिवील होगा, बाद में बताऊंगा मैं, ये बाद में बताऊंगा। मुझे मेरी हालत खराब हो गई, आई वेंट इनटू डिप्रेशन 1 month। मेरे को याद है, हम लोग नासिक में शूट कर रहे थे, गौर गोपाल दास जी है ना, मैंने आधी रात को उनको कॉल लगाया है क्योंकि मेरी व्हेनेवर आई एम इन ट्रबल ना, आई काइंड ऑफ लाइक सीक आउट हेल्प टू। सो ही इज टेलिंग मी, बेटा अब तू कूद गया है, अब तो पार करना ही है, अब तू बीच तूफान में कह रहा है कि मैं पीछे जाऊं, अब जब कर ही दिया है तो आगे बढ़। एंड आई वाज दिस क्लोज टू क्विटिंग कि फक इट, मेरे को नहीं करना है, बिकॉज ऐसा लग रहा था, मतलब क्या होता है ना, व्हेन आपको ऐसा लगता है कि यू नो व्हाट हो जाएगा, कर लेंगे यार, और पहले दिन बड़ा अच्छा लग रहा है, मस्त वैनिटी आ रही है, सब मजा आ रहा है, बट सेकेंड डे, थर्ड डे इट प्रोग्रेसिवली वर्स होते गया। कभी वेदर का इशू आ रहा है, कभी कोई कैमरा का इशू आ रहा है। एक बार तो हम लोग गाड़ी चला रहे थे, सो कार पे रिग किया हुआ था पूरा कैमरा, गाड़ी टकरा गई ट्रक से, और वो पूरा कैमरा स्मैश हो गया, वो पूरा एक डिले हो गया एंड अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये अभी रिग वालों की गलती थी क्या? एवरी डे वाज अ प्रॉब्लम। देन 3 शेड्यूल कंप्लीट हुए, उसके बाद पोस्ट में गई चीज, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में निकल गया वो एली वाला गाना शूट करने, दैट वाज शॉट लास्ट ईयर नवंबर। मस्त गेम था वो। उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिर दिसंबर में वापस आया, हम लाइक चलो अभी एडिटिंग चालू हो गया, VFX चल रहा है। जैन, फेब आई वाज ऑल सेट। फेब में आई वाज लाइक ओके, आई एम गोइंग टू रिलीज दिस नाउ इन अप्रैल, ठीक है, ऑल सेट, ऑल रेडी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को 2 महीने का बफर था कि 2 महीने में मैं अपना पोस्ट VFX कंप्लीट कर लूंगा। लेट एंड की कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद मेरा फेब, मार्च, अप्रैल, मई उस कंट्रोवर्सी में गया, बिकॉज आई हैड टू ट्रैवल हियर, आई हैड टू ट्रैवल देयर, एंड नोबडी नोज दिस, बिहाइंड द सीन बहुत सर्कस चल रहा था। सो एंड आई हैव टू बी देयर फॉर पोस्ट, नहीं तो मैं फोन पे आई कांट एक्सप्लेन कि इधर क्या म्यूजिक लगेगा, इस सीन को किधर काटना। यू गाइस नो कि तुम लोग, तुम्हारा एडिटर बना देगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द सोल गोज मिसिंग। बिल्कुल। तो फिर जाके मेरा काम वापस जून से चालू हुआ, जून, जुलाई, अगस्त मेरा पूरा पोस्ट में चलता गया। तो बीच में अभी फिर वो गाना था T सीरीज का, उनको मैंने कब का कमिट कर दिया था। मेरा प्लान ऐसा था कि आ जाएगा अप्रैल, मई में आ जाएगा, जुलाई तक, अगस्त तक मैं गाना रिलीज कर दूंगा। अभी उनको भी मना नहीं, तो फिर मैंने वो डाल दिया। तो पब्लिक के दिमाग में शायद ये परसेप्शन जा रहा था कि ये हाइप कर रहा है, ये आशीष भाई तो मस्ती कर रहे हैं, इसको पड़ी नहीं है ऑडियंस की।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मेरे हाथ में होता, अभी सब सारे चैप्टर्स अपलोड करके मैं इधर बैठा होता, तुम लोग से बात करता, उसके बाद में डिस्कशन करता। हाँ, इनफैक्ट वो तो वापस करूंगा मैं। आई विल अगेन सिट विथ यू गाइस वंस ऑल द चैप्टर्स आर रिलीज्ड। भाई बहुत बैंड बजी यार, मतलब आई 2 years, मैं 1 साल से सोया नहीं हूँ बराबर, ओनली 3 to 4 hours ऑफ स्लीप एवरी डे। और मतलब बाहर से ऐसा क्या लगता है कि आशीष भाई थोड़ा सा लेजी हो रहे हैं काम में? हाँ यार, लोग दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है यार, क्योंकि हम लोग अपडेट नहीं करते ना। पहले तो रहता था कि स्टोरीज पे आके अपडेट आ जाती थी, एक लाइन से स्टोरीज आती रहती थी। मेरा तो मजाक उड़ाते, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस, सब वो भी बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे मैं आता था स्टोरी पे गाली पड़ती थी। ये मेरे भाई लोग बाहर निकलते थे, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं थे, कब आ रहा है भाई, कब आ रहा है। एंड अगर आप किसी को बताओ कि ये प्रॉब्लम्स है, दे आर लाइक हमें नहीं सुनना है प्रॉब्लम, हमें चाहिए, मतलब चाहिए, हमें नहीं बताओ, व्हिच इज फेयर आई बिलीव। उनको कांट आर्ग्यू विद द ऑडियंस। पर तो आई वाज लाइक ठीक है यार, मैं जब आएगा, अब मेरे को मेरी माँ कहती है इसकी किस्मत में लिखा था इसका अब आना, ये अभी आएगा। नहीं बिल्कुल, ये दिस इज लाइक रियल लाइफ वाली चीज है ना, कि मतलब एक इंसान जो स्ट्रगल से गुजर रहा है उसी को पता होती है। हाँ यार, सो द अदर्स जस्ट कीप ऑन जजिंग यू, और आपको इतना तो ट्रेलर कब एडिट हो गया था, लाइक फाइनली करने के बाद कि अब हाँ अब तैयार करना है? ट्रेलर तो आई थिंक अगस्त में ही रेडी हो गया था। हाँ, अगस्त में मेरे पास हाथ में था ट्रेलर। उस पर फिर DI का और मिक्सिंग का काम चल रहा था। आई वॉज रेडी विद द ट्रेलर एंड मैंने दिखाया था ट्रेलर, एंड सबके आई वॉज टेस्टिंग इट अराउंड विद डायरेक्टर्स एंड एवरीवन, एंड आई गॉट अ मिक्स्ड रिएक्शन। I got a very mixed reaction from everyone. Did you have this cut in mind कि मतलब मेरे को एक इस टाइप का cut put out करना है? Yeah, I did have a idea, but as soon as I got a mixed reaction, I like perfect, ये तो डालना है मुझे. Okay. Yeah. I was like, okay, if this is the reaction, I was expecting a very strong mixed divisive reaction to the trailer, which happened, and I'm happy about it, to be very honest. And hence, you know, I was like, the first people that I'm going to talk about it is going to be you guys, because I really love your audience. You know why? देखो, 2 टाइप की ऑडियंस होती है, एक जो आपसे प्यार करती है और जो बिल्कुल प्यार नहीं करती। फेयर? यस। फिर आप कुछ भी कर लो, आप बाहुबली बना लो, आप RRR बना लो, राजमौली तक बन जाओ। जब उस बंदे को ट्विटर पे सिनेफाइल लोग गाली मारते हैं, हम क्या है, मैं क्या हूँ, चींटी भी नहीं उस आदमी के साथ, तो मैं आई वॉज रेडी। तो ये 2 टाइप की ऑडियंस होती है। आप लोग की जो ऑडियंस है ना, व्हाट आई लव अबाउट देम इज दे क्रिटिसाइज, दे डोंट हेट। नहीं, हेट भी करते हैं ऐसी। देखो यार, वो 10-20% तो लोग हर जगह होते हैं। सो मोहित के ट्रेलर के नीचे देयर वर अ lot of criticism, and I was like, I told Mohit, we have to address it. I will address it. I want to talk to people about it. So मुझे वो चीज अच्छी लगती है। वहाँ पे पता है कैसे कमेंट्स थे? आशीष भाई, we love you but I expected more. आशीष भाई was expecting something else. 2 साल में आपने ये बनाया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आशीष भाई टॉम क्रूज बन के प्लेन से एक मिनिमम ट्रेन वाला स्टंट या उसका बिहाइंड द सीन आना चाहिए 10 मिनट का। मैं बस उन सारी ऑडियंस को एक ही चीज बोलूंगा, I hear you guys. I am not like one of those people that will be like, नहीं मैं सही हूँ, मैं एकदम delusion world में नहीं रहता हूँ. I listen to everyone. In fact, I was talking to PJ also. PJ was like, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, and I told him कि भाई बोल. You guys are my friends. And I completely want to take all your criticism. I want your feedback because that helps a person to grow, improve. So to all the audience, I would just say one thing, please. एक बार सीरीज को चांस दो, ट्रेलर पे मत जाओ. बस मैं यही कहूँगा, एक बार मेरे लिए प्लीज सीरीज को चांस दो. पूरी सीरीज खत्म होगी, हम फिर वापस विजिट. किस स्ट्रक्चर में रिलीज होंगे सारे एपिसोड्स? So these are like short films. All of these chapters. I'm not going to reveal the number, but they will be in close proximity according to the chapters I have decided dates. Okay. उसी चैप्टर के साथ पता चल जाएगा. उसी चैप्टर के साथ पता चल जाएगा अगला चैप्टर कब आ रहा है. और ऐसा नहीं है कि अगले साल आएगा. नहीं, वो सब नहीं करने वाले. दो जो मैंने देखे कमेंट 2069. अरे वो तो आएंगे. एक तो क्या हुआ ना, मैंने सबको प्रॉमिस किया था कि 2025 में आएगा. हम लोग आ रहे हैं अभी स्ट्रेंजर थिंग्स के सामने.
एंड मैं वही सोचने वाला था कि काफी इंटरेस्टिंग डेट आपने चूज करी। ब्रो मुझे नहीं याद था। मैंने मम्मी से एक डेट मांगी, मैंने उनको बोला मम्मा मेरे को एक डेट दो, माय मम्मी इज इनटू न्यूमरोलॉजी एंड एवरीथिंग। मम्मी ने बोला 27th इज ग्रेट। एंड मैंने टीजर डाला, अपना एक छोटा सा टीजर डाला, स्ट्रेंजर थिंग्स कमिंग आ रहे हैं। मैं बोला ठीक है शायद वो रेड शॉट की वजह से आ रहा होगा। भाई सीधा स्ट्रेंजर थिंग्स से पंगे ले रहा है भाई। मैं बोला ये क्या है? फिर मेरे भाई ने मेरे को बोला अरे 26 को स्ट्रेंजर थिंग्स का ये माँ की आँख। मैंने बोला अपन एंड गेम से टकरा रहे हैं। अपन इंटरनेट के एवेंजर्स एंड गेम से टकरा रहे हैं। बट देन आई बिलीव दिस, स्ट्रेंजर थिंग्स और एकाकी में पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो जितना स्ट्रेंजर थिंग्स के एक एपिसोड का बजट है ना, उसका मैं 100th करूँ ना, उतने में मेरा पूरा एकाकी बना है। बट अगर एक यूनिवर्स में भी अगर उस बजट में एकाकी बना था, और अगर हम कंपैरिजन करने बैठते, उसमें क्राइम पेट्रोल और साराभाई वर्सेस साराभाई का फर्क है स्ट्रेंजर थिंग्स और एकाकी में। तो एकाकी, I want to say this on record to all the audience and to all of you guys, एकाकी is pure brain rot. It is not to be taken so seriously. It's like प्रियदर्शन साहब की ढोल पिक्चर थी और राज एंड डीके की गोगो अगन थी। If they had a baby in tonality and structure, that would be एकाकी. And एकाकी more concentrates on the 7 friends. पूरी तरह प्योर भक्ति है। एंड इफ यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियोस, इफ माय ऑडियंस हैज एंजॉयड द जो भी मैंने कंटेंट बनाया, इट्स आल्सो ब्रिंगिंग द पास्ट एंड अ लिटिल एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। मेरे को ऐसा ओवर भी एक्स्ट्रा कुछ न्यू ट्राई करके ऐसा वाना भी नहीं बनने का, क्योंकि अभी क्या है ना, ऐसे नजर आता है कि ब्रेन रॉट बता रहे पूरी तरीके से। ट्रेलर देख के लगता है कि नहीं कुछ बहुत सीरियस भी बात है इसमें। आई नो स्पेशली जो सेकंड हाफ में म्यूजिक के साथ सीन्स कट किए हैं ना, वो देख के लग रहा था कि वहाँ कुछ है, कुछ छुपा के रखा हुआ है ट्रेलर के अंदर। yes 100%। वो like crop circles and everything में क्या। So you're absolutely right. 85% of the trailer I believe is just from chapter 1. Okay. Yeah. और टोटल 3 चैप्टर्स। नहीं मैं नहीं रिवील करूंगा। Okay ठीक है। अच्छे गुड लेंथ। I like your style. good length of chapters। 30 से 40 मिनट के बीच के चैप्टर्स है। एंड लास्ट चैप्टर लंबा है। Okay. लास्ट चैप्टर इज quite a big chapter. So मतलब सारे एडिट हो गए रेडी? नहीं अभी भी पोस्ट चल रहा है उसका as we speak. Don't worry guys, हम डिले नहीं करेंगे, हम आ जाएंगे। बट 5 लैंग्वेजेस में भी है। हाँ नहीं ये बात बड़ी अच्छी लगी। हाँ वो मुझे करना था, मुझे हमेशा, क्योंकि आई बिलीव देयर इज समथिंग इन इट दैट मुझे लगता है साउथ की ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। पता नहीं, ऐसा मेरे को फीलिंग आया था, मेरे डैड ने भी मुझे बोला यू शुड गो फॉर इट। वो जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया था ना, अवेलेबल इन हिंदी तमिल तेलुगु एक करके, वो दिख रहा था कि लैंग्वेज में दिखाने का अंदर से है। हाँ मेरे को बड़ा मन था पैन इंडिया एक तो पैन इंडिया तुम लोग का भी देखता रहता है, मेरे को बड़ा मजा आता है। तो वो था ये मतलब लैंग्वेज वाला कितना डिफिकल्ट रहा कि मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में डब करना इज नॉट इजी। आई थिंक इट pushes your delivery by 3 to 4 months. Okay, so dubbing में. Yes, because there's scripting behind it. There is then finding the right artists that suit your voice, and I'm behind it. मतलब मैं एक मेरे को समझ नहीं आता है. Obviously, I don't know those languages. Jokes भी land करने चाहिए. तो मैंने उनको खास क्या बोला? मैंने बोला please guys ध्यान देना कि we have to keep the pop culture reference at least. अच्छा है pop culture reference. Yes, bro, 100%. But again, I'll say this. इसमें ना वो नहीं है कि हमने कोई meme उठाया. I don't like that. Okay. There is not a single line in this series which is borrowed from somewhere or it is like a meme. जैसे वो लप्पू सा कि अभी बीच में भी कुछ एक पार्ट बाकी था, उस पे ओवरऑल हाँ लप्पू सा सचिन यार राइट. आई डोंट लाइक दैट. आई थिंक क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है. हम लोग पहले जब कंटेंट बनाते थे तब हमने कुछ मीम रेफरेंस डाल दिया. नाउ यू विजिटेड 5 years later, दैट मेक्स नो सेंस इन देयर स्ट्रक्चरली. मैं तो क्रिंज कर जाता हूँ अपनी वीडियो में. क्या बोल रहा है यार. ऐसा तो होता ही है. मेरा एक वीडियो था पीटीएम वाला, उसमें मैंने वो डायलॉग यूज किया था. हेवी ड्राइवर याद है तुम लोग को? वाह बेटे मौज करा दी. अभी मुझे क्रिंज होता है देख के कि अभी की कोई जनरेशन अगर देखेगी तो मैंने अपने स्क्रिप्ट में एक रूल बनाया है, नो मीम रूल, एंड दिस इज अ रूल गोइंग ऑन सिंस 2023.
नहीं 21 से ही रूल चल रहा है, नो मीम रेफरेंसेस बिकॉज दे डोंट एज वेल. आई डोंट नो बट एक अभी कॉन्शियसली तो ये एफर्ट रहता है कि यार हम लोग सेट पे भी होता था. हर्ष राणे जो एक मेरे को एक्टर है, उन्होंने कुछ एक खट्टा मीठा का रेफरेंस बोला. मैंने बोला इधर जूता मारूंगा तेरे को उतार के अगर तूने ये रेफरेंस मारा इम्प्रोवाइजेशन में. नहीं अपना करना है. क्रिंज तो क्रिंज, लेकिन नॉट वी आर नॉट पिकिंग अप एनी अदर मीम और रेफरेंस. ये इशू मूवीज के साथ हम लोग देखते हैं ना आजकल कि आप अभी ट्रेंड में तो बना देते हो बट पिक्चर आ रही है 1.5 साल बाद, तब तक वो सारा डेड है, फिर ट्रेलर में देख के लगता है. ये तो हमारे साथ भी हुआ ना बादल. 2023 में स्क्रिप्ट लिखी है, 24 में हम फ्लोर पे जा रहे हैं, 3 महीने लग गए शूट पे. तो मैं ऑन सेट डायलॉग्स चेंज कर रहा था ऑन सेट बैठ के कि दिस डजंट इज नॉट साउंडिंग गुड. मे बी मैंने लास्ट ईयर इसको लिखा था, नाउ इज नॉट साउंडिंग फ्रेश, सो लेट्स चेंज इट. तो एक हम स्क्रिप्ट से चलते थे, बट फिर you know how mechanical that becomes. ये मैं तो पर्सनली बिलीव कर स्क्रिप्ट कभी खत्म नहीं होती आपकी. कभी नहीं. हाँ कभी नहीं. एंड यू नो ये जो शो है ना, डायरेक्टेड इट लाइक अ प्ले. इट्स लाइक अ प्ले. आपको ऐसा कोई बहुत ऐसा फैंसी कैमरा एंगल से ही दिखेंगे, क्योंकि ये जो कॉमेडी होती है ना, आई कांट कैप्चर इट अगेन एंड अगेन. सो वो मल्टी कैम में ही कैप्चर होता है. वो एक स्टाइल नजर आता है, जैसे प्रियदर्शन की स्टाइल में एक सिंपल फ्रेम रहते हैं और सबका ही दिख रहा है कि क्या कोई कर रहा है. मैं यही बोलने वाला था. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट प्रियदर्शन फिल्म्स कि मालामाल वीकली में पूरा एक यू नो वो एक वाइड लगा देगा और कोई ना कोई कैरेक्टर कुछ ना कुछ कर रहा है, बात कर रहा है, पीछे से वो थप्पड़. हाँ बहुत वही है. दिस शो इज एग्जैक्टली दैट ओनली. And you know what? I just want people to have fun. When was the last time we had fun watching a film या थिएटर में? मडगांव एक्सप्रेस थी लास्ट. मैं बोलूंगा जो दोस्तों के. मुझे भी ये चाहिए कि वो जो हम लोग एकदम हर चीज ओवर एनालाइज करते ना, 2 मिनट भूल जाओ अपने दोस्तों के साथ किधर आप पार्टी पे जा रहे हो, हाउस पार्टी पे दूर जा रहे हो और सबने दारू वारू पिया या नहीं पिया या जो भी किया है. मुझे चाहिए वो शो देखे, दे शुड हैव अ गुड टाइम टुगेदर. एंड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट गुड टाइम, दैट गुड फील बैक. बट बहुत नर्वस हुआ इसमें, स्पेशली ये ट्रेलर के ये जो डिविसिव आया है. तब मैंने सोच लिया था कि अरे हाँ ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, डिविसिव आई एम रेडी फॉर इट. बट जब आ गया, जब सामने देखा एंड सम कमेंट्स आर ब्रूटल, वो फक इट ब्रोक मी. 2 महीने तो मैं उसके हैंगओवर में, 2 दिन तो मैं उसके हैंगओवर में था. आई एम लाइक नहीं वेक अप, यू हैव टू डिलीवर. अभी जो भी है जनता के हाथ में. बिल्कुल. और साथ पे जब मैंने भी देखा कि स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ आ रही है, अभी क्या देखना है, सब बातें कर रहे हैं. एंड देन मैं मॉकटेल पे गया था, ठीक ना. फिर देख रहा हूँ कि हमारे पे एक फीचर है कि सबसे इंटरेस्टेड कौन सा है. तो वो दिखाता है कि हाइप कौन सी मूवीज कहाँ पे हो रही है. वो भी हम भी कंटेंट को सर्च करने में हमें भी हेल्प करता है. फिर मुझे दिखा एक कहा कि 2,800 लोग, जस्ट अभी 35,000 लोगों का ही है लोग. वाओ. और मैं देख रहा हूँ 1 मिनट एवेंजर्स डूम्सडे कितना मिला इंटरेस्टेड. फिर मैं बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई तो हो ही नहीं सकता कि मुझे खुद पे ऐसा भरोसा नहीं था कि यूट्यूबर्स की कोई एक ऐसी मूवी या कंटेंट आए एंड इतना ज्यादा लोग उसके ऊपर हाइप्ड है. मॉकटेल की ऑडियंस, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच यार. और गाइस आर द स्वीटेस्ट. फिर शायद 1-1.5 हफ्ते बाद फिर किंग आया, फिर ऑब्वियसली शाहरुख खान के साथ. मैं 2 पे हूँ, मैं उसी में खुश हूँ भाई. यही मेरा फ्लेक्स है कि मैं शाहरुख खान के बाद में हूँ. क्या यार, अभी 3,500 हो गया. I'm very shocked yaar. That means 10% of your user base is interested. That's crazy. By the way, I love your website yaar. I'm addicted to it. Because of trailer and post, मैं busy हो गया हूँ. But I was so addicted. Intent हमारा ये था ना कि जब कोई दोस्त यार किसी से आप पूछते हो तो 3 तरीके से लोग बताते हैं. नहीं ठीक है, अच्छी है देख ले, वरना नहीं अच्छी नहीं. 3 ही ओपिनियंस होते हैं. और एक परफेक्शन डाला है कि ओ माय गॉड भाई देख इसको जाके. वो वाला भाई वो बहुत अच्छा है. मेरे को वो जो लिस्ट बनाने का फीचर है ना, मुझे वो बहुत पसंद है. वहां पे मैं क्रेजी, मेरा एक बार मैं फ्री हो गया ना, मैं तो एकदम 5-6 ऐसे एल्बम्स बनाने वाला हूँ उस पे. मेरा एक है उधर फिल्म्स पीपल वर टू हार्श ऑन बट आई बिलीव आर नॉट दैट बैड. वो देखा है मैंने. ये उसमें ऐसी पिक्चर है जो बहुत मतलब बेसिकली अनपॉपुलर ओपिनियन. आई बिलीव दीज आर माय कंफर्ट फिल्म्स. आई रियली हैड फन विद. उसमें बेफिक्र है, मुझे बेफिक्र अच्छी लगती है. जीपर्स क्रीपर्स मिली नहीं मेरे को. जीपर्स क्रीपर्स डालनी थी. इट्स अ वेरी गुड मूवी. आई लव दैट. इनफैक्ट दैट इज लाइक वन ऑफ द फिल्म्स दैट इंस्पायर्ड मी टू ये करने के लिए. बट आई लव दैट फिल्म यार. जीपर्स क्रीपर्स इज लाइक सो डैम. 1-2 दोनों है ना. हाँ दोनों. बस वाली सेकंड है. बस वाली कौन सी फेवरेट है? 1 या 2? फर्स्ट. मेरे को इसलिए फर्स्ट पसंद है
बिकॉज उसकी एंडिंग, मैं उसको देखने के बाद मैं बहुत दिनों तक डिप्रेस्ड रहा था। इट्स वेरी सैड। अरे वो बहुत बुरी, मतलब या तुम दोनों ने देखी है जीपस कीपर्स 1 2? नहीं देखी भाई प्लीज देखो, बी फिल्म्स होती थी ना, बी फिल्म। जब लास्ट बार बताया था 21 जंप स्ट्रीट, उसके बाद मैंने दोनों देखी थी, लाइक फैन हो गया, लाइक इतने मीम रेफरेंसेस थे। नहीं देखी थी? हां, तब मैंने देखी भाई, उसमें कितना मेटा ह्यूमर है। नहीं, बहुत कमाल बहुत का बहुत भाई, कितना क्रेजी मेटा ह्यूमर है उसमें। भाई बहुत कमाल का था। तो दोनों एक्टर्स आर लाइक वो ना, इसके वो स्पेशलिटी उन दोनों की, लाइक तो स्टूडियो कैसा लगा तुमको? द स्टूडियो भाई कमाल का यार, मतलब बेस्ट, लाइक द बेस्ट। ये है ना इवान गोल्डबर्ग और सेथ रॉगन है ना, ये लोग बनाते ही मैं इनको गुरु मानता हूँ। ये लोग बहुत दिस इज द एंड इन्होंने बनाई थी। दिस इज द एंड इज आल्सो लाइक काइंड ऑफ द फन, दिस इज द एंड वाला वाइब है। एक आगे लाइक फ्रेंड्स ट्रैप्ड हो गए, चल रही है बहन, इनका कोपिंग मैकेनिज्म है ह्यूमर चूतियों का। फर्स्ट थिंग इज कि माँ चूते जाए भूत, अपन इधर करते हैं। मेरा उस मूवी का सबसे बेस्ट सीन है कि एक टेबल पे होते सर्कल में और एक दूसरे के करियर्स पे शॉट लिए जा रहे हैं। इट्स वेरी फनी, इट्स वेरी फनी। वो आई डोंट नो अभी पॉडकास्ट पे आ पाएगा कि नहीं। वो एक एक्टर आता है, जे बुराचल ऐसा कुछ नाम है उस बंदे का। वो एंटर करता है, दुबला पतला सा जे, तो वो अंदर एंटर करता है, तो वो आर्ट की बात करता है, तो बोलता है आई डोंट लाइक आर्ट। तो जेम्स फ्रैंको को बोलता है यू डोंट लाइक आर्ट, यू प्ले वीडियो गेम्स? Art, my friend. You were born art. Your father's dick, it's a paintbrush. Your mother's it's the canvas. Boom, art. I guess इसे बीपिंग अब बीप कर देना, लेकिन तुम लोग देखो दिस इज द कितनी क्रेजी पिक्चर है। लगा था कि अब आशीष भाई थोड़ा सा शांत हो गए, फिर उन्होंने एक पोस्ट डाल दी रिलेशनशिप को लेकर कि भाई ओ फाइनली मूव ऑन हो गया। आई डोंट नो यू गाइस कब से फॉलो करते हो बात मुझे, तुम लोग अगर तुम लोग मेरे ओल्ड फॉलोअर्स हो ना, मैं बहुत टाइम से ऐसी मस्ती करते रहता हूँ। मैं कुछ भी लोगों को कुछ भी बोल के कुछ भी डालता था, कंटेंट में भी ऐसा करता था। आई वाज लाइक, मैंने एली को बोला एली सुन, फोटो बहुत बढ़िया है, ठीक है, सिर्फ फाइनली डालते, कुछ नहीं लिखेंगे और ठीक है, फाइनली मस्ती करते हैं, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं साथ में। एली वाज आल्सो ऑन बोर्ड, एली वाज लाइक ये लेट्स प्रैंक। द मोमेंट इट ड्रॉप्ड इन 1 hour न्यूज़ आना चालू हुआ। I can't take names, but Ellie got call from people you can't even imagine congratulating her. Yeah. So and those people knew me also. मेरे को भी congratulations, and हम लोग अंदर बोल रहे guys what, no, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। And I never planned, this was never a planned PR stunt. It became 2 hours later I posted. क्योंकि ऐसा देख के लगता है ना ऐसे टी सीरीज ने बोर्ड मीटिंग बैठा के किया हो। नहीं यार करते हैं। Bro, this was our idea, me and Ellie's idea. This was me and Ellie's idea especially. और वो जो फोटो है ना हमारी, मेरे पास बहुत फोटोज है हम लोग, मैं उसको उठा रहा हूँ, मैं तो एक उसको मस्ती में ऐसा फेंकने की एक्टिंग भी कर रहा हूँ। तो वो हमारी मस्ती मजाक चल रही थी, मैं बोला ये डाल, उसने बोला ये डालते हैं, मैं बोला नहीं यार ये डालेंगे तो मेरे को लगा क्या ही मजा आएगा, आई विल मेक यू लाफ। तो उसमें मैंने उसका जो मोमेंट कैप्चर किया हुआ है वो डाल दिया। अब मेरे को लगता है हाथ में फूल थे, वेनिस इतना एस्थेटिक है, फाइनली इज द वर्ड दैट डिड इट। नहीं करना चाहिए था यार, मुझे सच्ची बता, मुझे रिग्रेट होता है, नहीं करना चाहिए था। क्योंकि फिर जब गाना आया पीपल वर सो डिसअपॉइंटेड, इट वाज लाइक मेरे से रिश्तेदारों की तरह लोग डिसअपॉइंटेड। शिट यार कि तुम लोग शादी नहीं कर रहे हो, हम लोग तो इधर, मुझे भी चैनल बनाना है, मुझे भी एली अब्राहम जैसी लड़की चाहिए, ये सब कमेंट्स करना चालू हो गए थे लोग। पर इतना पब्लिसिटी देनी नहीं थी मेरे को जितना कमरे में बैठ के ऐसे सोचा कि यार कर देते हैं। करते ब्रो, मेरे पास ये फोटो, मतलब क्या दिसंबर, मैंने बोला नवंबर से सोच रहा था कि ये मैं फोटो डालूंगा एली के साथ व्हेन वी लॉन्च द सॉन्ग। इट्स अ वेरी क्यूट फोटो। बस वो फाइनली हार्ट और वो एक स्टार ने मैं आपको एक बात बताऊं, एली कम्स फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। इनफैक्ट मैं उसकी फैमिली से मिला हूँ, वो पता है एक इंडियन फैमिली वाली वाइब देते। उनकी मम्मी है, उनके डैड है ना, दे आर वेरी कंजर्वेटिव पीपल। उन्होंने अपनी बेटी को कैसे भेजा है एक्टिंग करने के लिए इंडिया, उसने मेरे को बताया है इन्होंने। सो इमेजिन पीपल टॉकिंग लाइक दिस अबाउट हर एंड व्हाट हर फैमिलीज और पेरेंट्स रिएक्शन मस्ट हैव बीन। सो एंड दिस वाज द मोमेंट, दे आर लाइक हमें तेरे को नहीं भेजना था, बट शी इज अ स्वीट गर्ल, शी टुक इट. And I also told her, you want me to address it? I will go and address it. I'll go and address it on live. I'll go right now. She's like, no, it's okay. I'm fine with it. Let's concentrate on the song.
And 5-6 days later I came on live. She did not tell me to address, but I was like, I have to address. कर दिया फिर देख के वीडियो शिट यार. But मेरे को वही एक चीज का बहुत रिग्रेट है यार जो हुआ एली के साथ. तो इसलिए ऐसी स्टूपिडिटी मैं भी कभी नहीं करूंगा. कि वही है ना, वो मीम था, कोई पुण्य करने जाता हूँ पाप करके. वो तो मेरा होता ही है. वो तो होता ही होता है मेरे साथ. क्या बताऊं. वैसे सड़क घर से बाहर निकलता, सड़क पे पहुंचता नहीं, 4 कलेश पहले जाता. बट वहां से अगर हम लोग वापस शो की तरफ आए तो व्हाई अ शो, मतलब YouTube वीडियोस बना रहे थे, अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो व्हाई अ शो. क्या है ना बादल, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं 30 का हो गया हूँ यार. कब तक मैं सेम चीज करता हूँ यार. तेरे को तुम लोग की शक्ल देख के मैं बता. मॉकटेल इज योर एकाकी. That's the best. That's the best I can say. And I had a conversation with these guys before the podcast regarding mocktail. I'm not going to address it. But जितना मैंने एकाकी पे मेहनत की है, इन 3 लॉन्डो ने mocktail पे की है. So please go for it, guys. It's a very very good website. Go for it. Please जाओ. Please जाओ. It's a great website. One of my favorites. So coming back to एकाकी, I wanted to take a risk. Okay. एक ही जिंदगी है यार. अब नहीं रिस्क लूंगा तो कब लूंगा यार. नहीं तो वही सेम चीजें बनाता रहूंगा. वही सेम होली. एंड यू नो व्हाट, आई वाज सो बोर्ड ऑफ टेकिंग वन ट्रेंडिंग टॉपिक एंड क्रिएटिंग समथिंग ऑन इट विद अ ट्रेंडिंग जोक या उस वक्त का, एंड देन मूविंग ऑन. अच्छा अभी बिजली का बिल का बनाया, चलो अभी होली आया, होली का बनाया, चलो. आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल. सो मैंने OTP बनाया था. OTP द लॉटरी पार्ट 1 पार्ट 2. प्योरली ब्रेन रॉट है वो. मतलब इट्स सो आई स्टिल से इन दिस टीम कि OTP वॉक्ड, एकाकी रैन बिकॉज OTP वॉक्ड. Because OTP को जो सक्सेस मिला ना पब्लिक का, because it was an original story. It was not relatability that sold it. It was just the script. So that gave me the confidence कि okay, it's time. Let us step into a new zone. Let us make it an ACV style. Actually, it's a YouTube video only. It started off as a YouTube video, but with a bigger production, with a bigger. I'm like, okay, we'll not forget our roots, but let us try to take a little risk. कि अभी तो मेरे पास वक्त है, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा. एटलीस्ट जब बड़ा हो जाऊंगा, जब और बड़ा हो जाऊंगा, बच्चे होंगे मेरे, उनको बता पाऊंगा कि भाई तेरे बाप ने कुछ दम करके कुछ तो किया है कि नहीं. मेरा ये था जानना कि जस्ट लाइक YouTube चैनल हमेशा से कॉमेडी, ब्रेन रॉट एंड तरह तरह की वीडियोस आती रही हैं जब लाइक एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें मजा आया देख. जी वही. तो कैसे कभी लगा कि लाइक रिस्क लेना है तो मैं कुछ बहुत डार्क नहीं बना सकता अपने चैनल के लिए, या फिर कुछ और के लिए नहीं बना सकता पीछे, बट बनाने का बड़ा मन करता है. वो मैंने चीज इसमें एक्सप्लोर नहीं की है, क्योंकि एक तो इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, तो लोगों को कुछ उम्मीद है एंटरटेनमेंट की. तो मैंने एंटरटेनमेंट को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है इस शो में. मुझे कुछ ऐसा ओवर करना नहीं, बिकॉज आई कांट कम्पीट विद. सालों साल से वो क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट वाली इमेज बनी है ना. फिर अचानक से सीरियस आशीष चंचलानी देखने को मिल जाए. ट्रांजिशन होगा तो मजा आएगा. एंड आई एम आल्सो लॉन्चिंग माय प्रोडक्शन हाउस विद एकाकी. सो अभी मेरा कंसंट्रेशन यही है टू टेल न्यूअर स्टोरीज थ्रू द लेंस ऑफ ह्यूमर. ह्यूमर विल ऑलवेज बी देयर, बट मुझे डिप्रेसिंग पिक्चरें नहीं बनानी है मुझे, क्योंकि वो उनसे मैं कम्पीट नहीं कर सकता हूँ. मुझे ऐसा लगता है. कभी किसी दिन मन किया कुछ डार्क बनाने का तो मुझे जरूर बनाऊंगा यार. जरूर एक बार कोशिश जरूर करूंगा, बट उधर तक पहुंचने के लिए मुझे ऑडियंस को. पर वो लाइक वो स्टूडियो के लिए होगी, चैनल के लिए नहीं. आपके चैनल के कर सकता हूँ मैं, मेरे ऊपर है. बट अभी मैं इतना पैसा तो वापस कभी नहीं डाल पाऊंगा यार. रेंग के रगड़ के मैं चोटी तक पहुंचा हूँ, और इसे ट्रेलर मैंने एंटर करके अपलोड किया है. ऐसी हालत हो गई है. ऑल्सो डू यू थिंक कि जैसे मतलब आपने 2 साल से वीडियो नहीं डाला, राइट, एंड यू हैड दिस सर्टेन स्टाइल ऑफ ह्यूमर, और ये 2 साल में मतलब अभी ऑडियंस भी बहुत चेंज हो गए. देयर इज लाइक एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है और एक बहुत रैपिड होता है. लोग बड़े हो गए. बिल्कुल. या हो गए. तो मेरे जो कैरेक्टर्स भी है ना एकाकी में, दे हैव आल्सो, दे आर लाइक ग्रोन अप पीपल. अब वो कॉलेज में कुछ है कैरेक्टर्स, कुछ यंग है. लॉन्डो का ग्रुप तुम लोग को मालूम है ना, कुछ भी हो सकता है. वो एक मीम में है कि लड़कियों का ग्रुप सारी लड़कियां सेम दिख रही है. लॉन्डो का ग्रुप एक नॉर्मल आदमी, एक बॉडी बिल्डर, एक गोरिल्ला है और एक प्रेडेटर है. कोई भी. तो मेरे एकाकी का ग्रुप वैसा ही है कि इट डजंट हैव एन एज ग्रुप और एनीथिंग. बट मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पास्ट का रखा है सो दैट आई डोंट लूज माय ओरिजिनलिटी. एंड वी हैव आल्सो एम्ब्रेस्ड थोड़ा न्यू ह्यूमर. इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ.
You will find in some places, okay, this is classic what Ashish used to do, and you will find some places like, okay, now this is something new they have tried. ये दोनों चीज ट्रेलर में भी दिखती है. हाँ, तो वो एक है. एंड ओवर भी डिपेंडेंसी नहीं है गालियों पे. गालियां है बट आई बिलीव 10%, 5% है. वो भी मतलब ऐसे बोलते बोलते अगर किसी को गुस्से में बोल दिया, आई एम नॉट यूजिंग इट एज अ टूल टू लैंड अ जोक, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत हो गया है. एक बार अभी वो भी मेरे को कोशिश करनी थी कि चलो देखते गालियों को अगर हम व्हीकल नहीं रखे ह्यूमर का कैसा हो रहा है. बट वो कई बार कैजुअल भी फील कैजुअल तो हो जाता है. कैजुअल तो आई एम श्योर you guys also अब निकल जाती है बीच में. हाँ यार, वो फिर बाद में रियलाइज होता है YouTube डीमोनेटाइज क्यों कर दिया. हाँ, येलो डॉलर कर देता है. अरे यार तब बोल दी थी क्या, झूठ कर दिया करो, तो बीप लगा दिया करो. मुझे बीप बहुत पसंद आता है. बीप में मजा आता है, म्यूट में मजा नहीं आता. बीप साउंड करता है कुछ बोला गया. बट क्योंकि अब हमारा चैनल मूवीज रिलेटेड बात करते हैं, तो अगर इसको फिल्म मेकिंग लेंस से देखने जाए जी, तो आपका एक्सपीरियंस, जैसे हम सब ने देखा हुआ है कि पहले इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह बनाना, फिर यूट्यूब पे आना, और अब सीधा फिल्म मेकिंग पे जम करना, तो ये जो डिफरेंस है और कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप बता सको जिससे लोगों को एक आइडिया लगे कि अच्छा ये जो स्टेप ले रहे हैं हम लोग, तो क्या डिफरेंस आता है उसमें. गाइज मैं सिंपल बताता हूँ. मूवीज देखना और मूवीज बनाने में जमीन आसमान का फर्क है. हम जब देखते हैं हमें लगता है ओके, हम एनालाइज करते हैं पिक्चर को, ये बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड अच्छा है. लेकिन जब आप ऑन सेट रहते हो, कैमरा चालू होता है, एंड जब आपके एक्टर्स या आप सामने रहते हो, समटाइम्स यू कैन गो ब्लैंक कि एंड यू डू इट, यू थिंक ऑफ इट, ओके, एंड देन व्हेन यू गो एंड सी इट इन द कैमरा यू लाइक ये तो मैंने जैसा सोचा था आया ही नहीं है. सो देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट. तो दैट केम टू मी थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग वीडियोस, क्योंकि देखो डायरेक्शन ही होती है उसमें. ठीक है, अभी बस ये बात है कि मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन के लिए हम बैठे थे, वी वर प्लानिंग इट, बट आई हेट प्री प्लानिंग. आई लाइक टू कैप्चर थिंग्स इन द मोमेंट्स. तो मैंने कोशिश की है कई जगहों पे कि मैं मोमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दूं रादर देन एंगल्स, रादर देन सिनेमा जो बोलते हैं ना हम लोग, वो मैं बोला मैं बाद में कर लूंगा. स्टोरी बोर्ड किया था, कुछ सीन्स में हम स्टोरी बोर्ड पहुंचे, लेकिन मेरे को किधर लग रहा था नहीं, स्टोरी बोर्ड के चक्कर में ना आई एम लूजिंग द एसेंस ऑफ परफॉर्मेंस. बहुत मैकेनिकल जा रहा है. सो वो जो प्रोसेस था एकाकी बनाने का, इट वॉज वेरी 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 टैक्सिंग. मेरी फट गई, लेकिन सच्ची बोलूं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. ऐसा कोई दिन था कि ये शॉट नहीं हो रहा है या फिर बहुत हेक्टिक जा रहा है? yes there was this one scene, it's a 2-minute scene, नहीं 2 भी नहीं, it's a 2-minute scene. It took us 6 days to shoot it. And it was not because actors perform नहीं कर पा रहे. There was something weird going on there. The place where we were shooting, there was something very weird. Okay, तब रणवीर इलाहाबादिया वाला बनने मूवमेंट आता है. क्या भूत प्रेत वाली बातें, क्या भूतों में यकीन करते हैं. नहीं, उधर इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, लेकिन वो जो सीन था ना, वो सीन चैप्टर 1 में है. एंड उसमें यू गाइज, मैं तुम लोग सबको मैसेज करूंगा कि देखो ये सीन है, ये फर्स्ट टाइम पे तुम लोग को खुद कंटिन्यूटी जग्स दिखेंगे. मैं सामने से कह रहा हूँ ऑडियंस को कि इसमें कंटिन्यू, बिकॉज इट शॉट ओवर 6 days. ठीक है. एंड इसमें क्या किया है ना, मैंने इस शो में मैंने एक चीज क्या की है, सो टू कैप्चर द आइसोलेशन ऑफ द एंटायर विलेज, आई हैव शॉट इट ड्यूरिंग इवनिंग एंड डे. सो नोप थी ना, नोप वाज शॉट लाइक दिस. मैंने मोहित से डिस्कस किया था, मुझको आ रही है इंस्पिरेशन इस पे देख के कि वो उन्होंने दिन में शूट किया है, फिर उसके उन्होंने कन्वर्ट किया है नाइट में. सो नीचे का जो माउंटेन्स है, दे आर विजिबल, द लाइट क्योंकि टकरा के आ रही आंखों को, लेकिन ऊपर का आसमान रिप्लेस किया गया. द प्रॉब्लम इज नोप यूज्ड टू कुछ तो कैमरास ऊपर नीचे दैट कैप्चर्ड कुछ तो उसको बोलते हैं. We don't have that technology, or neither do I have the budget. So we had to find other solutions to do it. So इसलिए we were shooting at a certain time where the sun was down, so कि हम पूरा गाँव भी कैप्चर कर सके, information आए लाइट की, and at the same time विला भी lit up हो. So it's that बीच का आधा घंटा होता है शूट करने के लिए, बराबर? And that scene required that. उस स्टूडियो का सीन नहीं है कि अरे शॉट लेना है, शॉट लेना है. वही वो वन टेक वाला चलता आ रहा था. वही चल रहा था. तो वो जो पोर्शन था ना, उधर हम अटक गए थे. बट ठीक है, हम लोग रेडी थे, पूरा दिन प्रिपरेशन करके बैठे थे. बट वो सीन में मैं और जादू है,
साथ में आकाश, नहीं हो रहा है उससे सीन, उसको किसी सीन में उसको एंजाइटी हो रही है, किसी सीन में मुझे एंजाइटी हो रही है, देन आई थिंक आई रियलाइज कि दिस कुछ तो गड़बड़ है। माइक में भी आवाज आ रही थी, ओके, साउंड ने भी पकड़ लिया, बिहाइंड द सीन्स में देखने को मिले। हाँ, मैं भेजूंगा एक बार, सब आ जाए, अभी तो मैं बता नहीं सकता, एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे लोग तो। एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज नॉट सम लाइक प्लान्ड शिट और एनीथिंग, बिकॉज मेरे को पर्सनली बहुत डर लगता है बारे में बात करके, आई डोंट वांट टू अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन लाइफ, बट ये हुई हमारे साथ। एक सुबह की बात है, आई थिंक सुबह 5 बजे हम लोग शूट कर रहे थे एक सीन, हर्ष मेरे साथ सीन में रहा, उसने मेरा टाइटली से हाथ पकड़ लिया एकदम सीन शूट करते करते, एंड वो मेरे को बोल रहा दादा रैप करते हैं, मराठी है ना वही, महाराष्ट्र, दादा रैप करते हैं, पैकअप करते दादा, प्लीज 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 पैकअप करो, तो उसका हाथ काँप रहे। तो मैंने बोला क्या हुआ, और रिएक्शन शॉट चल रहा है, हम क्यों दे रहे सामने एक्टर को, बोलता नहीं दादा प्लीज पैकअप करो, रोने की हालत में हो गया वो। तो मैंने बोला अभी शांत हो जा, करते हैं। देन हम जब वी वर स्टेइंग सम प्लेस एल्स, तब मैंने हर्ष को बोला क्या हुआ, बोला मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी मॉर्निंग में, मतलब आई वॉज 100%, और सबने बोला, सबको आ रही थी, मुझे भी आई, लेकिन उस वक्त मैं अगर बोलूँ अपने एक्टर्स को कि हो रहा है तो हाउ कैन वी, सो आई वाज लाइक ठीक है, लास्ट शॉट तक खत्म किया। तो या वी हैड सम रियली क्रेजी स्टोरी। ये लीड करने की एक रिस्पांसिबिलिटी भी अरे बहुत होती है ब्रो, बहुत होती है। मुझे लगता है इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टेकिंग 2 हैट्स, एक्टिंग एंड डायरेक्शन, क्योंकि मैं इधर पूरा प्रोड्यूस भी तो एक साइड पैसे जा रहे हैं, एक साइड मेंटल हेल्थ जा रही है, और मेंटल हेल्थ छोड़ छाड़ के फिर एक्टिंग भी करनी है। तो बस, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट गाइस, ऑनेस्टली। आई डोंट नो इसका रिजल्ट क्या होगा, आई डोंट इवन नो आप लोगों को कैसा लगेगा, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू टू वॉच इट। आई वांट योर वेरी जेन्युइन ओपिनियंस, नो फिल्टर से, एकदम बोलते हैं ना अनबायस्ड होके मेरे को कहना। तुम लोग के साथ मैं ऐसा ही हूँ बिल्कुल। या मैं तो बोलूंगा कि आप एक वो निकालो, चंचलानी कट, ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम उसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करके 4x3 बिल्कुल, हाँ 4x3 में मैं भेजूंगा, हाँ, और एकदम स्लाइडर स्टाइल, जैसे ये जो एक्टर्स की डर के रियल लाइफ में पड़ी थी ना, वो डाल देना। मतलब जैसे अगर वो आपका 4 चैप्टर का है तो ये 6 चैप्टर का होगा, और एक पूरे एक स्ट्रेच में देखने के लिए करता हूँ। चलो अच्छा आइडिया है ये एकदम। अच्छा, अभी इसको एकदम स्टाइल में अनाउंस कर, लाइक मैं ये भी जानना चाह रहा था कि अभी एकाकी बनाने के बाद अभी मूवीज के साथ रिलेशनशिप कैसा है आपका? मूवीज के साथ, हाँ, मतलब कैसे अब देखते हैं? अब ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करता ही नहीं। अब मैं उस स्टेज पे हूँ ना, बनाने के बाद नहीं यार, ये बेचारे ने मेहनत की होगी यार, प्लीज यार, इसको गलत नहीं बोलते हैं यार, इसको गलत नहीं बोलते। पर इसका एक चीज ये भी होगी ना कि जैसे अब इन्स एंड आउट्स पता चल चुके हैं, सो यू माइट आल्सो अंडरस्टैंड कि कहाँ पे बहुत लेजी काम हुआ है। हाँ, पता चल जाता है, यस। एंड मुझे तो मेरी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम पड़ गई आफ्टर शूटिंग दिस। ऐसा कुछ परफेक्ट, देखो परफेक्ट कोई बना ही नहीं सकता, तो आई एम रेडी, आई नो ओके दिस इज अ प्लेस वेयर वी हैव काइंड ऑफ, दिस इज अ स्ट्रांग प्लेस, वी हैव डन अ गुड जॉब ओवर हियर, बिकॉज वी, एक चीज मैंने सीखी, यू नीड टू प्रिपेयर अ लॉट। ये मैंने मतलब जेम्स गन से सीखी है चीज। भाई वो बंदा कैसे करता है भाई, वो उसका कुछ तो है भाई, बंदा कुछ लोग पैदा होते हैं भाई एक्स फैक्टर के साथ, जेम्स गन उनमें से। वो साला बंदा ये डेट बोलता है, ये डेट पे मैं आ रहा हूँ, वो डेट पे लेके आता है पिक्चर। और एक साथ उसने सुपरमैन भी शूट की, ये अपना पीस मेकर का सीजन 2 भी बनाया, अभी मैन ऑफ टुमारो बना रहा है, प्लस ही इज आल्सो हेडिंग डीसी स्टूडियोज। आई एम लाइक ब्रो व्हाट द, पागल ही हो जाए, एक आदमी पागल हो सकता है, ऊपर से लड़ रहा है सब फैन से, विंडो में भी चल रहा है उसका, बीवी को किस करते हुए देख रहा है। तो ये मैं उससे सीखी अभी कि भाई उसने किधर तो शायद थ्रेड्स पे बोला था कि कुछ भी करना प्रेपरेशन अच्छा करके जाना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, लेकिन ऐसा एक एक सीन का हिसाब हाथ में रख के जाना, ताकि कल को कुछ कब हुआ भी तो तुम बैकअप के साथ रेडी रहो। बट सही है यार, तो ये मैंने एक चीज सीखी। और दूसरी चीज, टेक्नीशियंस अच्छे होने चाहिए। ओके, यू कांट जस्ट वर्क ऑन लाइक पास्ट के रिलेशन की, अच्छा इसके साथ काम किया है चलो इसके साथ कर लेते हैं। यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके सिनेमेटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव टाइम टू दिस, यू हैव टू, असिस्टेंट डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज आप खुद नहीं ले सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, पागल हो जाओगे, रो पड़ोगे रात को। बट मेरे को तुम लोग से एक क्वेश्चन है,
कभी तुम लोग में से किसी का मन किया है डायरेक्शन करने का? मेरा तो मन बहुत किया है। हाँ, मैं लाइक कॉन्सेप्ट स्टोरीज तो लाइक नॉवेलाइजेशन में बहुत वो क्रिस टकरमैन की तरह आ जा। मालूम है ना देखो? हाँ नहीं पता है लाइक लिख के लाइक पड़ी रहती है ना, अब गूगल डॉक्स में देखते हो। एक बार करना लाइफ में। बट तेरे को वो भी स्ट्रेस होता होगा ना कि मैं बनाऊं तो मेरे को तो क्रिटिसिज्म अलग ही लेवल का आएगा, क्योंकि वो जरूर से रहता है फिर लाइक एक क्रिटिक के लिए पिक्चर बनाना इस दुनिया का सबसे टफ जॉब है मेरे हिसाब से, क्योंकि उधर लोग बैठे रहते हैं कि अब बता भाई, तू बताता है ना नहीं, पहले अच्छा आ रहा है, और अगर अच्छी भी बनाई है ना तो भी नहीं वो जानबूझ के तंग करने के लिए लोग। इसलिए हम उस दिन बात कर, मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मैं लिख लूंगा। अच्छा, तेरे को भी नहीं? मेरे को लिखने में इंटरेस्ट, लिखने में है। मैं सोचता हूँ एक्चुअली डायरेक्शन के बारे में। मैं कभी मूवीज भी देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं होता तो मैं कैसे शूट करता इसको। अच्छा, मैंने शॉर्ट फिल्म बनाया था एक, जब मैंने शुरू ही किया था। इट इज एक्चुअली वेरी गुड। बादल के चैनल सच में है, अभी भी है? सच में नहीं, सच में मतलब बादल के है, अभी भी चैनल से पहले का है वो। ओह ओके, भेजना मेरे को, बाद में। नहीं, मैंने भी शायद 6 महीने अच्छी जगह नहीं रिएक्ट टू शॉर्ट फिल्म मैं भेजता हूं। मैंने 6 महीने पहले देखी थी और ऐसे क्या एडिटिंग करी है, छी। नहीं एडिटिंग नहीं, मतलब टेक्निकलिटीज हटा करके द वे कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में उसने बनाया, मेरे को अच्छा लगा वो। मैंने फ्री में बनाया था, दोस्त को एक वड़ा पाव दिया था उसकी, चल कर लेते हैं। हॉरर है वो। अच्छा, रियली? ओके, प्लीज, आई वुड लव टू सी इट। नहीं, मुझे एवरीवन ऑफ अस इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स हॉरर। नहीं बिल्कुल। अरे मैं तो बहुत एज अ डायरेक्शन बहुत हॉरर। यू लव इट ना? मुझे बहुत हॉरर पसंद है। मेरे को बहुत लाइक कभी-कभी तो रात के 10:30-11 बजे शुरू करता हूँ कि 12 बजे खत्म। मस्त यार, मस्त मजा। अरे 2 बजे 3 बजे वो जो होता है ना गोस्ट आर। मुझे हॉरर बहुत पसंद है। तुम लोग की फेवरेट कौन सी थी ये साल की हॉरर फिल्म? मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा है। वेपन्स। हाँ, मुझे बहुत पसंद आई है। मेरे बेस्ट। क्या बात, मेरे को नहीं अच्छी लगी। वो ओके लगी बहुत। नहीं अभी मुझे मेरे को वश ज्यादा अच्छी लगी। वश 2 ना, मतलब ये जादू वादू तो अपन लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। हमारे लिए कुछ नई बात नहीं, हमारे लिए कुछ नई बात। बट मुझे ना मोहित वो पिक्चर में ना, मतलब उसने जेन्युइनली जो कुछ सीन में कॉमेडी रखी थी ना वो बंदे ने, मेरे को बहुत हंसी आ गई लास्ट में, खासकर वो पागलपन वाला होता भाई, वो मतलब वो मेरे को अच्छा लगा उसका। आई थिंक वो क्लाइमैक्स मूवी को ऊपर लेके जाता है एक्चुअली, जब बच्चे वगैरह सब तोड़ के भागते हैं। कॉन्जरिंग 4 से तो फार बेटर थी भाई। तुम लोगों को कॉन्जरिंग कैसी लगी? अरे आई थॉट इट वाज जस्ट नाम कॉन्जरिंग था, थी वो फास्ट एंड द फ्यूरियस। मुझे भाई मतलब वही मसाला मूवी बना दिए है ना। भाई आखिरी में वो मिरर घूमे जा रहा है एंड यू लाइक भाई एकदम मासी मोमेंट था वो भूत का। जेम्स गन ने कहा कि यार ये तो सीन रखा था। सुपरमैन जैसा क्यों लग रहा है? मैं बताऊं तुम लोग, जब से जेम्स बॉन्ड ने छोड़ा है ना डायरेक्ट करना, मैं स्टोरी पे भी एड्रेस किया था, जब से जेम्स बॉन्ड ने छोड़ा है ना मजा ही निकल गया पिक्चर में। जेम्स बॉन्ड ने तो कब से छोड़ दिया है और वो तभी से डेड हो गई फ्रेंचाइज। कॉन्जरिंग 2 के बाद से वो माइकल शेव्स आया वो भाई वो तो इसी ने बनाई थी ना, 4th भी उसी ने बनाई थी ना। वो साले ने एक पिक्चर नहीं बनाई। नन 1 नन 2 सॉरी माइकल। नहीं मुझे पता है, ये जानना इंडस्ट्री का सीक्रेट कि लाइक आप लाइन से मीडियोकर और बुरी मूवीज बना रहे हो, फिर भी आपको काम मिल रहा है। इंडिया में एक ऐसा डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे आइडिया सबको है। एवरीवन नोस कैसे मिलती है पिक्चरें। बट आई थिंक द प्रोड्यूसर्स फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड मी। दे मस्ट हैव sucked up to them very well. या हो सकता है कि कोई और कंट्रोल लेता होगा पीछे एंड उसको पैसे मिलते होंगे, just slap his name, नचाने के लिए कोई पपेट चाहिए ना। आई थिंक कहीं ये सब वही होती है जहाँ पे फिल्म मेकिंग लूज हो जाती है और पॉलिटिक्स चलती है कॉर्पोरेट। मुझे थोड़ा सा आइडिया स्टूडियो देख के ही पता चला था कि उन्हें अच्छा डायरेक्टर तो सबको चाहिए, लेकिन ऐसा डायरेक्टर भी चाहिए जो मेरी बात सुने। हर प्रोड्यूसर को चाहिए, तो उन्हें उठाना पड़ जाता है कि आ जाए भाई। वो ही रहता है। क्या था स्टूडियो वो तुम लोगों को वो एपिसोड याद है जिसमें कास्टिंग चलती है? अरे वो एनिमेटेड फिल्म की जिसमें आइस क्यूब का भाई साहब एक रिपल इफेक्ट चालू होता है। वो बहुत इंटेलिजेंटली बनाया हुआ है और वो चीज सिर्फ वहां हो सकती है, यहाँ नहीं करेगा कोई। नहीं या मेरे को लगता है वहाँ जैसे हॉलीवुड में भी ना, नॉट एवरीवन हैज द गट्स टू क्रिएट दिस। एप्पल टीवी वालों का ये है कि हमको कुछ एकदम ही वाइल्ड चीजें बनानी, जैसे सेवरेंस देख लो या कुछ भी देख लो, क्वालिटी पे जाते हैं वो। हाँ मस्त बनाया था। बट मैं तो बड़ा खुश था सेथ रोगन और ये लोग वापस आए। बहुत फन। इनकी ये सब पिक्चर भी मुझे बहुत पसंद है। सॉसेज पार्टी,
पाइनएप्पल एक्सप्रेस देखना तुम लोग। हाँ नहीं देखी। सॉसेज पार्टी तो देखी। हाँ देखिए मैंने वीडियो बनाई थी YouTube पे, मैं क्या देखा मैंने। ये लोग पागल है, इन्होंने वो भी पिक्चर लिखी थी बैड नेबर्स। इनकी सारी पिक्चरों में ना अलग ही ह्यूमर है। मेरे को लगता है फूक फूक कर रखते हैं वो लोग। एक्चुअली पाइनएप्पल एक्सप्रेस तो पूरा उसी पे ही है। मस्त बनाते हैं। पर अभी शायद A24 के बाद से इवन लाइक स्टूडियो में भी वो इंस्पिरेशन दिख जाता है कि आपको दिखने में अच्छा होना चाहिए, वो एक एस्थेटिक फॉलो करना है। एस्थेटिक, हाँ तो खर्च होते हैं उसमें, बहुत पैसे खर्च होते हैं एस्थेटिक देखने में। बट आई हैव नोटिस्ड एकाकी में है काफी अच्छा है यार। देखो किधर किधर है, किधर किधर अपना यूट्यूब फॉर्मूला ही है, किधर किधर आई हैव ट्राइड टू कैप्चर इट जितना मेरा बजट था। एक मैं बताऊं, एक अच्छी खासी बॉलीवुड पिक्चर को अगर तुम पकड़ोगे ना, उसका 10 टाइम्स कम करोगे तब जाके उस बजट में हमने कोशिश किया है टू गेट दिस। सो जैसे उसका एक पर्टिकुलर शॉट है जिसमें यू आर स्टैंडिंग और पीछे पूरा रेड लाइट्स एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीजें पहले से एकदम होती होंगी। मैंने स्टोरी पे देखा हुआ था, लगाया हुआ था सॉफ्ट बॉक्स पूरा। यस वो सीन में है, रिक्वायर्ड है। एंड मुझे वो सीक्वेंस, मुझे हमेशा से जब स्क्रिप्ट में इट वाज रिटन कि इट विल बी द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस, एंड इट्स अ फन सीक्वेंस। इट्स आई फील मजा आएगा आप लोग को देखने में। ये भी रियलाइज हो ना, बहुत टाइम से थोड़ा सा हॉरर की डेफिनेशन भी आज चेंज हो गई है। पहले जो लाइट्स आउट था ना कि बत्ती बंद करो भूत खड़ा है दिख रहा है, चालू करो गायब। तो अभी क्या है, जैसे वेपन्स देख लो या फिर सिनर्स देख लो, तो एक थोड़ा सा लाइक जाते हैं कि थोड़ा वाइल्ड थोड़ा सा जाते हैं। मुझे पर्सनली हॉरिफाइंग ज्यादा पता है क्या लगता है, इज द फीलिंग ऑफ, अच्छा वो the feeling, unsettling feeling I believe is the horror for me. It is not the jump scare that is scary for me, it's the last few seconds just before the jump scare, the anticipation, that's where you really get killed. कि your heart knows कि अभी कुछ होने वाला है, and ठीक है jump scare आ जाते हैं like and you start laughing, but वो जो 5 सेकंड होते हैं ना, I feel is very, वो बहुत कम मुझे फील होता है। इवन लाइक जब इवन पता नहीं सब्सटेंस को कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बट अनसेटलिंग फीलिंग थोड़ी सी आती है, बट वो डरने से नहीं, वो डिस्गस्ट से है। डिस्गस्ट से, हाँ। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आई थिंक कॉन्जरिंग मूवीज ही है। कॉन्जरिंग मूवी इज बेस्ड ऑन जंप स्केयर, काफी वो टैक्टिक यूज करते हैं, बट वो जो एंटिसिपेशन बिल्ड करने वाली चीज होती है ना कि कोई सीढ़ियां चढ़ के जा रहा है और वहां से आवाज आ रही है, यू नो समथिंग इज गोइंग, और वो एक म्यूजिक होता है जो एकदम खींचते हैं बिल्कुल, आपको पता है। मैं बता रहा हूं, मैंने राइजर बोलते हैं उसको। कुछ महीनों पहले फिर से कॉन्जरिंग 2 देखी थी, मैं अभी भी होल्ड करती है पिक्चर। हां भाई भी मेरे को 1, मुझे एनाबेल कम्स होम, एनाबेल क्रिएशन मेरे को सबसे अंडररेटेड पिक्चर लगती है पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की। वो जो सब बच्चियां जाती हैं, हां वो बहुत अच्छी पिक्चर थी। अभी पूरा ओरिजिन दिखाया था। एक आया था इट वेलकम टू डेरी। भाई मैं देख रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ 3rd एपिसोड का। क्यों यार, मैं क्या ब्रो, अनएक्सपेक्टेड एपिसोड 1 ना, पूरे कास्ट को खत्म कर दिया। मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है पहले एपिसोड में, यू लाइक अरे वाह क्या कैरेक्टर है, क्या कैरेक्टर है, वाह 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 मजा आएगा। इसकी जर्नी है क्या यू थिंक कि वो जो अपन ने मूवी में देखा बस ये लोग वैसे ही अब एक टीम बनाएंगे, स्ट्रेंजर थिंग्स लग रहा था, ये स्ट्रेंजर थिंग्स ये है, ये विल है सब लास्ट एपिसोड के एंड में ये क्या है, एंड सो ब्यूटीफुली शॉट, क्या पैसा खर्चा किया। मार्केट वाला सीन क्या था वो, पिकल वाला, मैं बोलूंगा कि लाइक इट मूवी से ज्यादा सिनेमैटिक है। यस और 2 से ज्यादा अच्छी लगी मेरे को। मूवी से भी ज्यादा सिनेमैटिक है, प्लस इसने बनाई ना, हां एंडी मुस्चेटी फ्लैश किड, ज्यादा अनहिंज्ड है वो। बच्चे गालियां बक रहे हैं, बच्चे खून खराबा, अरे इतना खून का, वो छोटी बच्ची का सीन भाई, वो तो मतलब वो उठा ऐसे उड़ा के ले जा रहा है, पूरा फाड़ दिया। प्रॉब्लम क्या है गाइस, इसको भी लोग बोलते हैं डरावना नहीं है इधर इंडिया में। मैंने किसी से पूछा, अभी मैं जनरल ऑडियंस का एक बता रहा हूँ, यहाँ पे जंप स्केयर को यू नो हॉरर का ज्यादा, इसलिए मैंने भी एकाकी में थोड़ा वो मसाला जंप स्केयर रखने की कोशिश की है, लेकिन वही है ना, ऑडियंस का इधर डेफिनेशन बहुत अलग है। नहीं बट आई लाइक इट, मेरे को लगता है कि ओल्ड स्कूल ना, हाँ मतलब ओल्ड स्कूल भी, जैसे 2-3 चीजें होती है। एक तो अभी जैसे हॉरर में क्या है, बहुत ज्यादा VFX हो गया, भूत तो इज लाइक VFX वाला पूरा,
सो वो जो एक वो टेरिफाइंग फीलिंग, या वो वाइब मिस हो गई। तुम लोग ने ये देखी मलयालम पिक्चर देखी मोहनलाल के बेटे की, डाई, क्या नाम है उसका? डाई सीरीज। प्लीज मेरे को देख के बताओ ना, मेरे को वक्त नहीं मिला, मैंने बहुत तारीफ सुनी है पिक्चर की। पर पता है मैंने जो बताया ना क्लासिक चिल्लाना जंप स्केयर काम शायद करता है क्योंकि मेरे शहर में मेला लगा हुआ था और वहाँ पे नहीं वो जो हनुमान गाइड वाला लाइक वहाँ सारी चीज लगी थी, मौत का कुआं और जो भूत बंगला बनाया था 30 रुपए की टिकट में जाके देखता हूँ, मजा आता है वो। और वो लाइक क्लासिक चीजी चिल्लाने वाली आवाज राम से मूवी से उठा के डाल, वो तो देखो फन है वो। लेकिन अंदर गया मैं लाइक जेन्युइनली फट रही थी भाई, मैं कौन टच कर रहा है मुझे यहाँ पे। वो अपन जापान में थे जब वो रस्सी पकड़ के अपन के पीछे वो भाग रहा था, वो लाइक काम करता है, काम कर इसको बताए वो एक पकड़ लिया तो मैं क्या भाई। मैं आज के टाइम पे बहुत डार्क साउंड करेगा लेकिन मैं किधर गया था, यूनिवर्सल स्टूडियो था, डिज्नी किधर तो गया था मैं, वहां पे एक बंदा वैम्पायर बन के घूम रहा था, तो बच्चे फट रही थी उनकी बच्चों की, तो माँ बाप से जाके मिल रहे हैं, Can I borrow your kid? They look delicious. वो बच्चे रोना शुरू हो गए। ये हम लोग एक उसमें गए थे तो उसमें एक गेम था, बेसिकली आपको क्या है एक घर में छोड़ दिया गया है, यू हैव दिस लिमिटेड टाइम और वहां पे जाके आपको कुछ कीज ढूंढनी है, और हाँ और उनके गार्ड्स हैं, दे आर लाइक दिस टॉल और वो पूरा मास्क वास्क पहन के अंधेरा करके, तो मैं पीछे ऐसे ढूंढ रहे और फिर ना पीछे वाले कमरे से ऐसे चिल्लाने वाली आवाज आ रही है, जो फटी है भाई मैं देख रहा हूँ बादल चिल्ला रहा है। और बता अगर वही चीज बता अगर कोई शूट करके YouTube पे डाल दे बोले कहाँ डर लग रही है नहीं, लेकिन हाँ या मैं एग्जैक्टली वही अभी सोच रहा था, बट वहां पे जब होते हो वो डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा निकलती है ना, मेरा वो हो गया। बहुत छोटा सा रूम था और वो दरवाजे से आया इतना हाइट का, और मैंने एकदम हाई पिच में जो लड़की की तरह चिल्लाया ना, मैंने कहा there are moments genuinely in real life that kind of terrify you when you're stuck at a highway या लाइट बंद हो जाती है, अरे रात को थॉट्स आते हैं। कुछ नहीं करो आप, ये लाइटें बंद करो और एक दूसरे को कहानियां सुनानी शुरू करो। वो मेरा भाई रो पड़ेगा, वो भाई उसको हॉरर की बात है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हमारा भाई भी रो पड़ेगा। मुझे भी नहीं पसंद है। एक वही बताऊंगा कि वही जापान का वो छोटा सा उनका ये थीम पार्क है, वो वाला दे ठंडा दे भाई। हाँ जापान उनका एक छोटा सा थीम पार्क है, तो उन्होंने एक गेम लगाया हुआ था एलिस इन बॉर्डरलैंड वाला। तो मैं क्या चलो ठीक है जाते हैं, लेकिन उसमें 2 फॉर्म्स उन्होंने हमसे ऑनलाइन लाइक साइन करवाए। मैं क्या ऐसी क्या चीजें बोले जो भी आप गले में पहने हो कोई भी लाइक मेटल की चीज उतार दो, कुछ अब जब जापानीज में लिखा है आधा कौन पढ़े लाइक साइन करके चलो ठीक है, और हार्ट की कोई कंडीशन है तो सब लिखा हुआ था। मैं क्या कोई अभी नौजवान चलते हैं अपन, वो इतना जापानीज लोग इतना हार्डकोर जाते हैं, उन्होंने पट्टा पहना आया और लाइक शॉक दिया, लिटरली शॉक दिया, लोग बैठ गए नीचे जमीन पे शॉक दिया उन्होंने। हाँ कोई खड़ा नहीं था। किधर था ये? जापान का ही खुद का उनका एक छोटा सा थीम पार्क, लाइक सर्च करेंगे टोक्यो में। हाँ टोक्यो में, लाइक लेजेंड मैं बोलूंगा, मतलब कोई ये इमेजिका वगैरह घूमने गए हो, कॉलर पहना के आपको झटका मार रहे हैं, तो एलिस इन बॉर्डरलैंड हो गया भाई। और फिर बताए पूरा वही शो था, वो शो था, और पूरा फिर बाद में बोले इन कार्ड्स को आपको ढूंढना है, उसके बाद जो मजा आया होगा ना, अरे बहुत मजा है उसको। फिर बोले थे कि लास्ट में भी पड़ेगा एक और, अभी इतना दर्द अभी सहा है, एक और पड़ेगा। पूरे थीम पार्क में भाग रहे हैं क्लूज के लिए देखने के लिए, और क्या मजा आया। बहुत अच्छा था। ये नेटफ्लिक्स के लिए गए थे तुम लोग? नहीं तुम लोग खुद अपने सोलो ट्रिप पे गए थे जब, तब की है। लेकिन मैं बोलूंगा अगर दर्द उतना सह सकता है तो लाइक वो गांड फाड़ देते आप भाई। नहीं अगेन द एंटिसिपेशन, वो काउंटडाउन दे देते, वो सेकंड टाइम काउंटडाउन दिया था, वो तभी वो आने वाला है, लोग नीचे बैठ जा रहे हैं कि नहीं मतलब, और वो लगता है मेरे को भेजना ना बाद में। मैं अभी एक तो मेरे को ट्रिप मारनी है भाई, मैं थक गया हूँ भाई, 2 साल से किधर नहीं गया हूँ, तो मेरे को आराम चाहिए। तो फिर एकाकी के बाद क्या? एकाकी के बाद या आई एम गोइंग टू सी व्हाट्स गोइंग, मेरे को ऑफर्स आ रहे हैं अभी, ट्रेलर के बाद ही काफी ऑफर्स आना शुरू हो गए। आई एम वेटिंग फॉर द राइट वन, बट आई वांटेड टू रिलीज फर्स्ट, लेट पीपल सी व्हाट इट इज। आई एम कंफ्यूज्ड वेदर टू गेट इनटू एक्टिंग और डायरेक्शन। डायरेक्शन हैज बीन अ लॉन्ग टाइम पैशन, बट आई स्टिल बिलीव मेरे को बहुत लर्न करना है लाइफ में। आई वांट टू लर्न क्योंकि एंड बनाते यू अंडरस्टैंड व्हाट योर वीकनेसेस आर, व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर। So I'm a little confused. Let's see where my life takes me on. I've been offered director roles also. I've been offered writer roles also. I've been offered actor roles also. But अभी मेरा प्रोडक्शन हाउस से मन है कुछ अलग अलग
टॉपिक्स पे कंटेंट बनाते रहते हैं, नॉट ओनली हॉरर और ह्यूमर ना, नॉट ओनली हॉरर और ह्यूमर यार। पहला थोड़ा ह्यूमर में को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को ह्यूमर का टूल यूज करना पड़ेगा। और वो रिलीज का थिएटर्स की स्ट्रीमिंग किधर भी है, wherever I get the आजकल तो लाइक सुनने में मिलता है लाइक स्क्रीन्स नहीं मिल रही हैं, दिस एंड दैट। हाँ यार वो एक इशू पता है क्या है, मेरा तो थिएटर है तो मुझे मालूम है ये चीज़ें। प्रॉब्लम ये है ना कि ऑडियंस जब तक कोई बड़ा स्टार नहीं आ रहा है ना अभी पिक्चर में, दे स्टॉप कमिंग टू द फिल्म एंड नाउ दे आल्सो वांट द फिल्म टू बी गुड। अब ये पहले की तरह नहीं होता है कि पिक्चर में ये एक्टर है चल जाएगी, नहीं, दे वांट द कंटेंट टू बी गुड बट दे आल्सो वांट अ बिग स्टार। सो और लिमिटेशंस बढ़ते जा रही है। सो मल्टीप्लेक्स वालों के लिए भी क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद खर्चे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि एक शो चलाने में जितना खर्च जा रहा है उतना तो पूरा 3 दिन से नहीं निकल रहा है। सो वो लोग को शोज देने में ये होता है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे से डेड हो जाता है बिजनेस। अगर पिक्चर थोड़ी भी एवरेज निकलती है या ओके निकलती है, कुछ रीजन से लोग नहीं आते, एंड जनता का जो मूड होता है ना, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। और अभी आई फील कि मतलब पिछले कुछ टाइम में इट हैज बीन लाइक ये काफी एक्सट्रीम हो गया एक्चुअली कि लोग या तो बहुत अच्छी है तो केयर करेंगे या तो बहुत बुरी है तो बात करेंगे। मिड लेवल बीच में तो लाइक रियलाइज होता जब पहले स्पाइडरमैन की कोई ट्रेलर या वीडियो आती थी, लाइक मैं बहुत बेशर्म इंसान, लगातार 4 थ्योरी वीडियोस बना देता था, कोई दिक्कत, लोग देखते भी थे। बट अभी लोग नहीं, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो मैं लाइक दूसरी वीडियो नहीं ही देखूंगा। हाँ, लोगों का ऐसा है, once they have rejected they are like no I don't want to watch it, I don't want to watch it। अभी तो लाइक अभी थिएटर, आपके थिएटर्स हैं तो अभी लाइक कैसे उसके कॉमर्स काम कर रहे हैं पहले के मुकाबले? ब्रो यार ऐसा ही पूछ लिया डायरेक्ट। it has gone very bad यार post pandemic। जो देखो टेंटपोल फिल्म्स चलती है, the tentpole big screen extravaganza entertainment that always works। बट एक वो जो बीच बीच में पिक्चरें आती थी ना जो मजे दिलाती थी कि अनएक्सपेक्टेडनेस होती थी, ये साल एक ही थी सैयारा, फैंटास्टिक बिजनेस इट डिड, बट इट इज इन 5 years rare of a rare case has such a film worked। वो आना बंद हो गया एक्सेप्ट सैयारा। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी मिड लेवल फिल्म, कम बजट वाली फिल्म परफॉर्मिंग डूइंग वेल। पहले आयुष्मान खुराना जो पिक्चर करते थे ना, बधाई हो, पर चल जाती थी, वो चलती थी। टॉयलेट एक प्रेम का था भी, टॉयलेट भी आज के टाइम पे वो पिक्चर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीपल आर लाइक नहीं, हमें सोशल मैसेज नहीं देखना। आई थिंक दे आर लाइक कि अभी नेटफ्लिक्स पे आई जाएगी, थोड़ी आई जाएगी। ये तो ओटीटी का प्रॉब्लम है ही। तो दे वांट, अभी जैसे किंग है, किंग फाड़ने वाली है, यू नो इट सिंस डे वन की किंग, दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म पीपल वांट टू वॉच। 2026 आई फील इज थिएटर्स में ही है टू बी। अरे भाई साहब 26 मजेदार है, बहुत क्या क्या पिक्चरें हैं। दिसंबर से लाइक प्रमोशन शुरू हो जाएंगे फिर बाद में। हाँ अभी चालू हो जाएंगे। क्या पिक्चर है, रामायण है भाई, डूम्सडे है, अपने नोलान साहब की ओडिसी है, ब्रांड न्यू डे है, स्पाइडरमैन, और मैं मिसिंग ड्यून है, और कौन सी पिक्चर है मैं मिसिंग? अरे बहुत सारे, वो यश की है, टॉक्सिक है, किंग है, अपना वांगा की 27 है। लाइक कुछ छोटी पिक्चरों के लिए भी एक्साइटेड हूं। आई डोंट नो, शायद दी मम्मी को कहना चाहिए छोटी मूवी। मम्मी अगले साल है, इविल डेड बर्न आ रही है, ये टेंटपोल है भाई, टेंटपोल पिक्चर। हॉरर मूवीज आई फील ना ये चलती हैं। हां ब्रो, तुम थिएटर में जाओ, हॉरर मूवी का शाम का शो। ब्रो फाइनल डेस्टिनेशन कैसी लगी तुम लोग को? मुझे बड़ा मजा आया साल भाई। अच्छा ये जो आई थी सही था, ब्लडलाइंस, ये वाली, ये काफी इंप्रेसिव था, लाइक काफी इंप्रेसिव था। सारी पिक्चर रॉटन 90% ये लोग एकदम गुड फ्रेश पिक्चर। व्हाट अ फिल्म, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी होगी। अच्छा लगा वो ट्रेलर देख के लगा था, फिर से वही सेम बना रहे। लेकिन जब आप देखो बड़ी अच्छी थी ना पिक्चर, लाइक अपने लाइक हिस्ट्री को होमाज देते हुए और नई चीजों को जो दिखाया, वो बच्चा सिक्के से बहुत कूल था वो। एंड ये फर्स्ट फिल्म थी वेयर दे रेफरेंस द फैक्ट कि दे आर वेरी स्केर्ड कि अभी कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी, एंड दे मेड जोक्स आउट ऑफ इट। आई फाउंड दैट वेरी फनी कि जो ऑडियंस को देखना आए थे ना ऑडियंस, और जिस मूवी पे ऐसा कट करके एंड किया है, मेरा मुंह खुला रहेगा। अरे लोग चिल्लाने लगे थे कि क्या दिखा रहा है। बच्चा हमारा पहली बार किसी बच्चे के मन में तालियां सुनी है भाई, क्या पब्लिक पागल हो गई भाई, क्रेजी। हाँ नहीं, वो बच्चा तो
तुम लोगों को पता है फाइनल डेस्टिनेशन की ऑडियंस हब है, तुम लोग यू विल बी शॉक्ड। मतलब इवन थिएटर में मेरे इधर भी लगी थी ना, फाइनल डेस्टिनेशन परफॉर्म बेटर देन ऑल हॉलीवुड फिल्म्स दिस ईयर। एंड उसकी जेंट्री जो है, जो रेंज है, डाइवर्सिटी, एक 18 साल का टीनेजर भी आ रहा है, मतलब 17 तो अलाउड नहीं थे, पर 18 का भी आ रहा है, तो आई एम सीइंग 40s and 50s के भी लोग, आई एम सीइंग विमेन आल्सो। लाइक मेरी माय सिस्टर, शी हेट्स हॉरर फिल्म्स, फाइनल डेस्टिनेशन देखने चलती है वो। इंडिया में एवरीवन वॉचेस ना, इट्स गिल्टी प्लेजर बचपन से सबको कि कैसे लोग मरेंगे, क्या होगा। इंडियन ऑडियंसेस के लिए कि हाँ वायलेंस चलता है, बाकी कुछ और सेक्स फेक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, अरे किस कर दिया उस पे 3 बार किस भाई यार वो सुपरमैन का, अरे भाई वो जब गटा था मैं क्या भाई, सुपरमैन मतलब वो पहली बार देखा मैंने थिएटर में, आई वाज लाइक हाँ हम लोग भी ऑफ हो गए। हाँ वो ये क्या है, वैसे लग रहा है ना, कार्ड बीच में से काट दिया। बाकी दूसरी पिक्चरों में चलता है, सब चलता है भाई। थावा में तो किसी के से एक तो कोई पिक्चर थी, नाम नहीं लूंगा, लड़की के पैर खुले हुए ऐसे, कैमरा एंगल इधर से और कोई सीधा इधर देख रहे हैं। मैंने बोला वाह, इन्होंने अच्छा याद है, समझ गया। हाँ यार सबको वो मालूम वाला सीन है, वो हाथ ऊपर करो। अरे यार क्या बोलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था कितना एम्बैरेसिंग होगा ये उधर सेट पे उस लड़की के लिए यार, कि ऐसे ठीक है अभी क्या करें। हाँ नहीं यार, उसका वो वेंट वाला सीन इससे ज्यादा लाइक एकाकी का ट्रेलर देखा, उसमें कोई लड़की नहीं थी। हाँ ब्रो, हाँ लॉन्डो की स्टोरी बनाई है, नो डाइवर्सिटी। नहीं डाइवर उधर एक लड़की हो जाती तो कहानी अलग हो जाती। आवाज आ रही थी कि मे बी शायद वो देखो पता देखने के बाद पता चल जाएगा। बट ये सच्ची बताओ, दिस इज फॉर द बॉयज, आई वांट यू बॉयज टू हैव गुड फन। मतलब यार ओवरऑल ना, आई जस्ट वांट यू गाइस टू सिट, यू नो व्हाट, मैंने बहुत ये देख लिया है, मैंने बहुत हॉरर देख लिया है, मैंने बहुत सीरियस पिक्चर, आई वांट टू हैव गुड टाइम, लेट्स गो। अरे हाँ क्या क्या चूतिए लोग यार, बचेंगे क्या लोग घंटा भी नहीं बचने वाले ये लोग अगर ऐसी बेवकूफी करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अपन लौंडे लोग होते हैं ना, ठीक है इधर कैमरा वैमरा के सामने अपन कैसे भी बन जाए, लेकिन जब अपन सब साथ में होते हैं, किधर अकेले जाते हैं, जो हमारा अंदर का बच्चा बाहर आता है ना, जो बच्चों जैसी हरकत करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं। वो बोलते हैं ना कि women live longer than men. That's the best definition I would give for this show. और वही अभी बताओ, वही शौक लगने वाला भी रेकमेंड कर रहे हैं लोगों को जाने कि आप जाओ झटके पड़वाओगे, झटके पड़ेंगे भाई। देखो ना मेल कंटेंट भी कंजम्पशन जो होता है वो अलग ही रहता है। लड़कियां मेकअप देखेंगी, नेल्स का देखेंगी, ठीक है, कुछ ऐसा सेल्फ टाइम स्टोरी, और अपन कुछ भी देखेंगे भाई, खुदाई चल रही है देखेंगे, 2 बियर की बोतलों में लफड़ा चल रहा है वो देखा है वो देखा वो टकरा रहे, देखे नीचे कमेंट में 10-15 हजार में लोगों के कमेंट है, लड़कों के, भाई मजा आ रहा है, लेट्स गो, आई एम टीम, चल ले भाई, वो चल ले भाई। ये इसीलिए तो लड़कियों का ऐसे मेकअप वेकअप देखते हैं तो अच्छी कस्टमर होती हैं कि इनके ब्रांड उनके पास आते हैं। लड़कों के पास घंटा कुछ नहीं भाई, हमें बस वो दो भाई। मैंने अपनी बहन का कोई स्किन केयर प्रोडक्ट मंगवाया, साथ में लाइक मेरा भी उसी में आ जाता है, अलग अलग नाम से, ठीक है, और फिर नंबर मेरा ही लगा था। मेरी बहन को बार बार लाइक हर हफ्ते थैंक यू कह रहा है वो, कहते मैंने भी तो मंगाया था भाई, मेरा नाम कहाँ है। ये तो है ही भाई। हाँ तो कमिंग बैक टू द शो ओनली, इसमें लड़की नहीं है, पहले थी लेकिन बहुत केओस हो रहा था। मुझे डेडिकेट करना था ये मेरे कॉलेज के और स्कूल के जो ग्रुप थे ना, उसका मिक्स करके मैंने ये स्टोरी में कैरेक्टर्स डाले, इंस्पायर्ड, रियल लाइफ इंस्पायर्ड है सारे कैरेक्टर। सो आई वाज लाइक कि यार काफी टाइम हो गया, लॉन्डो के लिए कुछ आया नहीं है। एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब एकदम ही वल्गैरिटी चल रही है, सिर्फ सेक्स की बातें करते, लॉन्डे और भी बातें करते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया है डिस्कवर करने का, पर अभी वही है, देखे अभी क्या होता है। I'm too stressed यार, I'm going to be very honest with you all. I'm very nervous. मुझे नींद नहीं आ रही है, लेकिन अब थोड़ा सा लाइक एक्साइटमेंट मेरी बढ़ी हुई है। अच्छा हाँ, now that I've given you the मुझे पता। अच्छा हॉरर कॉमेडी क्यों बनाया? ट्रेंड था। We had some conversation behind the camera, but यार स्त्री मैंने भी देखी है, मुंजिया मैंने भी देखी है। मैं बस इतना ही बोलूंगा कि सब देखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद स्टिल मैंने बनाया है, तो सोचो ना, कुछ सोचा होगा मैंने, तो वेट करो। मैं बोलूंगा पूरी सीरीज का, स्पेशली चैप्टर 2
चैप्टर 1 आ रहा है 27 को, उसमें चैप्टर 2 पता चल जाएगा कब आ रहा है। चैप्टर 2 भी बहुत ही स्पेशल डे पे आ रहा है, जो स्मार्ट लोग होंगे तो मेरे गेस कर लेंगे, लेकिन चैप्टर 2 इज गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू हैव सम पेशेंस टिल चैप्टर 2। चैप्टर 1 में भी शायद आपको ऐसा लगेगा ओके ये तो क्या है, ये क्या है, मतलब क्या चल रहा है, ये तो बकवास चल रही है, बट इट इज slowly unravels as to what happening. I'm very excited and nervous at the same time for you all to watch it. नहीं तो मैं देखता रहूंगा मॉकटेल पे भी क्या रिएक्शंस आ रहे हैं वहां पे, वो तो आएगा। I'm ready for everything. I'm sure कभी-कभी आप देखो सारे जोक्स लैंड नहीं करते। I'm ready for everything honestly. Main question, would you review your own show? Yes, why not? मॉकटेल के ऊपर? I would love to. Yeah, I know it where I fucked up. I would love to do that. बादल कुछ लिखा था तुमने? या इसी के साथ एक काफी छोटा सा सेगमेंट है जहाँ पर हम आपको 5-6 मूवीज के नाम बताएंगे एंड यू वुड हैव टू रेट, स्किप, टाइम पास, गो फॉर इट, परफेक्शन। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ओके, आयरन मैन। हाँ, और गो फॉर इट, परफेक्शन एक्चुअली। पर क्या क्या परफेक्शन है, गो फॉर इट है, टाइम पास स्किप एंड स्किप, परफेक्शन सबसे ऊपर, परफेक्शन आयरन मैन, सीक्रेट इन्वेजन स्किप, ओके, मून नाइट, परफेक्शन मेरे लिए बहुत पसंद है मुझे। सेकंड सीजन की डिमांड इतनी कर रहे हैं लोग। डेयरडेविल, बॉर्न अगेन ना, बॉर्न अगेन गो फॉर इट। मेरे लिए बॉर्न अगेन इज नॉट परफेक्शन। नेटफ्लिक्स वाला वो। या लास्ट के दो, क्या लास्ट के दो मूवीज बाकी हैं। अच्छा, ओके। मैन ऑफ स्टील, ओके, सुपरमैन। अरे बाप रे बाप, लफड़े करवाओगे तुम लोग, दंगे करवाओगे सर आप। मैन ऑफ स्टील, गो फॉर इट। सुपरमैन परफेक्शन मेरे लिए। सॉरी, इसमें पर्सनल ओपिनियन क्या कर, नहीं कुछ करना नहीं है। आई लव, मुझे जैक स्नाइडर साहब की सिनेमैटोग्राफी जेम्स गन भी नहीं बीट कर सकते, लेकिन व्हाट सुपरमैन मींस for the public, for the comics, the ones that I've seen बचपन से animated ones, I feel James Gunn was much closer to. Plus उस बंदे से मेरा थोड़ा bias है James Gunn से, because of Guardians of Galaxy. मेरे को Guardians of Galaxy बहुत पसंद है। We have talked about this in the last podcast. तीनों parts मेरे को बढ़िया लगते हैं। मतलब वो तीन मेरे को कभी-कभी लगता है मार्वल का पार्ट ही नहीं है। नहीं, वो बहुत अलग एस्थेटिक कैरी करके लेके चलते हैं। एस्थेटिक और बहुत प्यारे, फन, supposed to have fun together. उसके बाद जो बंदे ने डीसी में सुसाइड स्क्वाड के साथ पुल ऑफ किया, भाई कमाल की। Crazy director, huh? He's never missed, ना? नहीं, कभी कोई बुरी पिक्चर नहीं बनाई, कभी नहीं। मेरे को तो तुम लोग ने वो देखी है उसकी ब्राइटबर्न देखी, उसका राइटर है वो, देखा है। He has some love for Superman, या भयंकर। बंदे ने बैठे लाइक क्रीचर कमांडोज लिख दी, लाइक कमाल। पीसमेकर भाई, पीसमेकर सीजन 1 सीजन 2 लाइक बेहतरीन। But guys, we have to address the fact कि Man of Steel को क्रॉस नहीं कर पाई सुपरमैन। ये चीज nobody talks about. तो like Henry Cavill is the Superman, भाई ये मैं तो कहूँगा अभी। We cannot, nobody can ignore the fact that जो जैक स्नाइडर ने जो अपना ये बनाया था ना, अभी मेरा भाई है इधर, I am going to be very honest with you. मेरे भाई ने जैक स्नाइडर की एक भी पिक्चर नहीं देखी। Okay, I'll be very honest. Obviously एक biasness रहती है या कुछ रहता है। So ये सुपरमैन देख के आया, he loves Superman. इसलिए आशु मेरे को भी मैन ऑफ स्टील देखनी है। मैं बोला देख, बोली भाई ये पागल हो गया, इसने मैन ऑफ स्टील 2 बार देखी है एंड इसका ओपिनियन ये है नहीं भाई मेरे को मैन ऑफ स्टील ज्यादा अच्छी लगी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। I'm like ठीक है, फिर इसने सब जैक स्नाइडर की पिक्चर देखी, he went mad, he is like a fan now, he's a Snyder fan, he's like no I am with अभी थोड़ा सा जो किया उन्होंने वो तो उससे तो डिसअपॉइंटेड है। क्या रेबेल मून की बात? रेबेल मून और आर्मी ऑफ थीव्स जो किया, लाइक आर्मी ऑफ थीव्स क्यों, मतलब लाइक आई डोंट नो, पता नहीं क्या उन्होंने करने की कोशिश की थी। आई थिंक ही ट्राइड टू क्रिएट 2 यूनिवर्सेस और वो कहीं पे कुछ चीजें होती है ना, मेरे को लगता है वो रेबेल मून थोड़ा सा, आई फील जैक स्नाइडर शुड नॉट राइट, he should just direct. He's a crazy director. His cinematography and visuals, उस बंदे का टॉप है। मतलब आज तक मेरे को लग रहा है साउथ के बहुत डायरेक्टर्स मेरे को ऐसा फील देते हो जैक स्नाइडर से इंस्पिरेशन लेते हैं। लाइक हमने बहुत कलर ग्रेडिंग और टेम्पलेट और केजीएफ एंड सलार में कितने इंस्पिरेशन देखने को मिलते हैं जैक स्नाइडर। एक मूवी है जैक स्नाइडर की, एनिमेटेड है, I know. इट्स लाइक सो डैम गुड।
कुछ सीन होते हैं ना उस बंदे के, कोई नहीं बना सकता यार, नहीं कोई नहीं, जो उसका डिजाइन होता है स्लो मो रहता है, बट फिर आई थिंक स्क्रीन प्ले इज वेयर वो थोड़े ये हो जाता है। हाँ, वो लाइक स्टाइल में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं। वैसे मैंने बीच में बैटमैन सुपरमैन रिविजिट की, मुझे मजा आया यार, पता नहीं शायद एक्सटेंडेड तो बहुत, अरे मजा आया यार, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो एंड की डूम्सडे की फाइट भी मजा आ रहा था देखने। समटाइम्स आपको ऐसा नहीं लगता है पीपल वर टू हार्श ऑन सम फिल्म्स? नहीं, तो उसका थिएट्रिकल कट इज नॉट गुड। अगर आप जाके देखोगे आई थिंक उसमें 40 मिनट्स कम है। 40 मिनट्स में एंटायर मूवी चेंजेस। अच्छी थी उसमें, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि व्हाई बैटमैन इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, व्हाई सुपरमैन इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, मतलब ही नहीं है। यही सेम अभी के सुपरमैन के साथ हुआ था कि लोग एंटिसिपेशन लगा के बैठे थे, हेनरी कैविल हमारा सुपरमैन है और ये सब। तो पहला एक्सपीरियंस वो एक होता है दिमाग में कि अच्छा वो है। मैंने जब उसको दूसरी बार देखी अगले दिन, तो मुझे एक्चुअली होप दिखा मूवी के अंदर कि ये सुपरमैन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा काम करेगा। 100%। एंड जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो ब्रेनियक है ना सेकंड पार्ट में विलन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक उसने इसलिए वो ब्रेन का डाला था। तो ब्रेनियक जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने अनाउंस किया है, आई एम वेरी लाइक कुछ तो अच्छा ही बनाएगा। आई फील यू कैन स्मेल कॉन्फिडेंस। हमने डिस्कस किया हुआ था कि मे बी शायद ये WB बिकने की कगार पे है, तो इसलिए इस वजह से जल्दी बनाना कि यार ताकि कॉन्फिडेंस दिखा सके। थोड़े वर्ड्स अच्छे चूज करो। टेक ओवर बोलो। टेक ओवर। आशीष भाई आपका एकाकी अगर चलता है तो फिर आप थोड़ा खरीदने का DC स्टूडियो भाई मेरे को देखो, मेरे को लग रहा है 3 साल तो मेरे पैसे रिकवर करने में लग जाएंगे, एक आगे लोन उतारने में। खरीदना तो एक जूता नहीं खरीद सकता हूँ मैं अभी DC स्टूडियो। तुम लोग से एमओसी नहीं खरीद, मैं मॉकटेल नहीं खरीद सकता हूँ मैं तुम लोगों से। तुम लोग से पैसे उधार लेने पड़ेंगे जिन्होंने तुम लोग ने मुझे खर्चे बताए ना अभी। ये सारे पैसे वाले अभी मैं इनसे पैसे ले रहा हूँ। नहीं, अभी तो DC की बड़ी लंबी बात हो गई। लाइक एवेंजर्स डूम्सडे से क्या एक्सपेक्टेशन है अभी? या थोड़ा डरा हुआ हूँ मैं, थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, बट मुझे जो रूसो और इन पे ट्रस्ट है, बट थोड़ा सा डर लगता है कि, बट मैं तो जाऊंगा देखने। वेरी एक्साइटेड टू सी RDJ's डूम। किसी को जिसको जो बोलना है बोले। आई थिंक एवरीवन इज वो मोमेंट जो था ना, इट ब्रोक द इंटरनेट। और ये काफी उसके बाद से आई थिंक नहीं हुआ ऐसा। क्रेजी। देखो आई थिंक इट्स एक्सपेक्टेड कि सीक्रेट वॉर्स में ऑल द यूनिवर्स विल टाई इन। I really want to say Nicolas Cage, Toby, Hugh Jackman, RDJ all together. I just before I die in this lifetime, I want to see all of these people together on screen. And यार वो Midnight Suns की एक मूवी देखना चाहता हूँ, so I hope Doomsday के बाद। बहुत ही niche चीज है वो, like that's a $1 billion film right there। पता नहीं क्यों नहीं बनाया। niche कुछ नहीं, तुम देखना उसका ट्रेलर जिस दिन ड्रॉप हुआ, अगर उन्होंने बनाई और ट्रेलर आग लगा। मून नाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज, गोस्ट राइडर, भाई सब स्टार लोग हैं भाई, सब अंडररेटेड स्टार लोग। लाइक अभी जो मार्वल ज़ॉम्बीज आया हुआ था उसमें दिख रहा था कि यार ब्लेड, मून नाइट लगा भाई, क्या लव्ड ब्लेड यार, आई लव्ड ब्लेड। बट यार ये भी हैरानी होती है जब लाइक इंडिया के इतने सबसे बड़े क्रिएटर के साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बाकी जब कोई भी मूवी बनाएगा, कोई कंटेंट बनाएगा, तो उसके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं सच्ची बोलूं, इस देश में जो भी ये कंटेंट इस वक्त देख रहा है, अगर एकाकी देख के अगर आप एक भी इंसान को ऐसा फील होना यार अगर ये कर सकता है मैं क्यों नहीं, I have won at life. That's what my aim is. कि if I can inspire someone, if I can make someone believe in themselves, then I have won. फिर views, फिर क्या views, क्या पैसे, बस वही है. So I'm very proud of it. I'm very excited. Let's see. There's a lot to unpack. There's a lot to talk about once all the जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे, सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। अगर किसी को ट्रेलर देखकर एकदम एनालाइज कर स्टोरी निकालनी हो तो क्या कुछ हिंट छोड़ा है उसके अंदर? यस, ध्यान अच्छा फिर से देखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक उसका सेकंड वाला पार्ट है। देयर इज अ वेरी बिग हिंट इन द ट्रेलर एंड द ट्रेलर वाज डिजाइन्ड इन अ वे टू मेक यू फील व्हाट यू फील. So it is a very well thought put up trailer and very carefully picked up because there were things that I did not wanted to say through the trailer. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर सब दिखा देते हैं. And I personally am a fan of the fact कि you should go in
knowing nothing. Yeah. बट यूट्यूब क्यों? हाँ, ये जो चीज़ है यूट्यूब क्यों, मेरे को ऑफर्स थे, तो मैं जब स्क्रिप्ट लेके गया था, एक तो पॉप कल्चर का इशू होता है बहुत बड़ा, आईपी क्लैशेस होते हैं कि ये हमारी ये आईपी है, ये हमारे पास स्ट्रीम कर रही है, आप इसी के अराउंड जोक मार सकते हो, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि मैंने सिर्फ इंडिया में देखा है। हाँ, बाहर तो रेफरेंस करते हैं, बैटमैन सब। ब्रो एटर्नल में एल्फ्रेड का जोक है, सुपरमैन का जोक है, एप्पल स्टूडियो में ये था भाई, नेटफ्लिक्स का। हाँ, वो तो सीईओ था, फाउंडर वगैरह सब। तो मुझे ये दोगलाबंदी लगती है यहाँ पे, पीसमेकर में था अभी, कि मुझे दोगलाबंदी लगती है कि जो हमारे टाइटल्स है हम उसको, ये हमें मैंडेट है, ये मैंडेट नहीं है, ये आपका ईगो चल रहा है। तो एक तो मुझे वो सैक्रिफाइस नहीं करना था, क्योंकि पॉप कल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस पीस ऑफ माय कंटेंट। एक तो वो था, दूसरा आई वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड टू पुट सॉन्ग्स इनटू इट, आई वाज टोल्ड टू पुट। मुझे अच्छा लगता है डांस करते हुए देखते वैसे है कुछ सरप्राइज है, बट सीरीज रिलेटेड है, सीरीज में नहीं है, यू गाइस विल एंजॉय। आ रहा है कुछ आ रहा है। तो अभी क्या प्रमोशन अभी चालू करेंगे, थोड़ा मैं रिकवर तो हूँ। अच्छा, तो उसमें आएगा फर्स्ट सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग, ऐसा चल रहा है कुछ। इट्स फन, इट्स वेरी फन एंड इट्स शॉट आल्सो ऑन अ गुड स्केल। हाँ, लव स्टोरी, मुझे लड़की बोला गया एंड आई एम लाइक यार कब एक तो स्टोरी बनाने दो लॉन्डो के लिए, कितना जमाना। और हर लॉन्डो की स्टोरी में लड़की को क्यों डालना है? कि हर बार का क्या ट्रोप है ये कि ट्रिप पे गए, एक लड़की आई, दो तो उसके पीछे पागल होंगे, तीनों में झगड़ा होगा, खत्म। नहीं चाहिए लड़की यार, स्पेस चाहिए यार थोड़ा। तो वो बूथ फीमेल डाल सकते हाँ, बूथ फीमेल डाल सकते हैं। तो वो चीज तो आपने ट्रेलर में देखी है। तो हाँ, ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। और दूसरा, मेरा बड़ा मन था गाइस कि मैंने जो मेरी जनता से कमाया है ना, मुझे उनको वापस देना है। क्योंकि देखो वो लोग ने इतना वेट किया है, इतना वेट किया है, 2 साल वेट किया है। तो मुझे कुछ ऐसा फीलिंग देनी है पब्लिक को कि दिस इज क्राउड फंडेड बाय यू गाइस, सो हु बेटर देन यू गाइस टू वॉच इट फॉर फ्री, देन व्हाई शुड एनीबडी एल्स? एंड आल्सो आई वांटेड टू ओन द आईपी। ओके, हां, सबसे बड़ी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट। आई वांटेड टू ओन इट। मुझे इसका सोल ओनर बनना है, ताकि कल को अगर बजट आया, आई कैन एक्सपांड इट एंड ऑब्वियसली देयर इज पोटेंशियल। आई होप देयर इज, आई होप। तो ये 3 रीजन थे वेयर आई वाज लाइक, मेरा दिल किया। फिर वेलकम टू डेरी की तरह सीजन 2 में सारे दोस्त पहले ही एपिसोड बोले अरे द होल टीम रिटर्न्स। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सारी कास्ट खत्म। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और ट्रेलर पूरा उसी पुरानी कास्ट पे, फर्स्ट एपिसोड पे ही ट्रेलर बना हुआ है और हर कोई मार रहा है एकदम क्रिएटिव तरीके से, बकचोदी करते हुए। तो दैट्स अ वेरी फन आइडिया। पर क्या था यार एपिसोड में, इसने देखा नहीं है, मैं इसको कब से बोल रहा हूँ मेरे भाई को देखने को यार। पर ना लास्ट में जो थिएटर वाला पूरा सीन था। हाँ, तो बस ये 3 रीजन थे। एंड मुझे सबने बोला दिस इज द वर्स्ट बिजनेस डिसीजन ऑफ योर लाइफ। एवरी सिंगल पर्सन, दिस इज द वर्स्ट सिंधिएस्ट थिंग यू हैव एवर डन, वर्स्ट यू आर अ सिंधी। एंड यू नो, पता है एक और चीज, मैंने बहुत अजीब चीज देखी कि अरे थोड़ा चीप लगता है फ्री ऑन यूट्यूब। एंड आई एम लाइक क्यों चीप लग रहा है? आई एम लाइक व्हाट्स द, आई हैव कम फ्रॉम यूट्यूब, वी आर हियर। व्हाई इज यूट्यूब लुक्ड डाउन इतना? नहीं, वो सभी देखते हैं, लाइक जो जनरेशन से नहीं कनेक्ट करते, वो लाइक सोशल मीडिया को थोड़ा सा देखते हैं कि अरे ये नहीं। आई फील कि इट्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि इतने सारे लोग उस पे एंड एनीवन कैन पुट कंटेंट, which is a good thing. Which is a good thing. Which is a good thing. Guys, we are here. All the 4 of us are talking because of that platform. ये भी जाएगा वही जाएगा। और आयरनी देखो कि एक AI शो बन रहा है। भाई यार, I am against. भाई वो कोई नहीं completely against using AI. अभी तो ये सब करने के बाद you might have realized कि मतलब I had a lot of, मैं बताऊँ AI कहाँ यूज किया? Max to max, मैं honestly बता रहा हूँ, स्टोरी बोर्डिंग के पहले, if you had to imagine something, rest never. दूसरा, अगर मेरा कोई कास्ट मेंबर अवेलेबल नहीं है एंड आई हैव टू डिलीवर, तो उसकी आवाज अगर नहीं है, दैट्स द मैक्स आई हैव यूज्ड एआई इन। बाकी एवरीथिंग इज ओरिजिनली क्रिएटेड।
मुझे बहुत बार बोला भी गया था कि VFX में ऐड डालते हैं, मैं बोला नहीं चलेगा अगर वो थोड़ा कार्टूनिश लग रही है चीजें, लेकिन मैं AI नहीं यूज करूंगा क्योंकि दैट टेक्स अवे द रियल पर्सन्स जॉब एंड आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। एंड वो देखा ना भी क्या वो जो आया है, अरे भाई पीछे टेबल क्या है भाई, बहुत YouTube की सबसे शिटिएस्ट वीडियो भी उस OTT वाले शो से ज्यादा बेटर है। अभी तो टीवी सीरियल्स में भी उन्होंने ओपनली एंड दे आर लाइक सेइंग इट प्राउडली, वे ड्रैगन्स वैगन्स सब आ रहे हैं उसमें, देख रहा हूं टीवी सीरियल नहीं मूवीज में आ चुका है। I know which movie you are talking about. I know we'll talk about this. हर दूसरी तीसरी मूवी में लाइक I saw it in a recent horror film. You guys know which I'm talking about. Yeah. And was clearly visible. हाँ वो जो एक हल्के हल्के जिटर्स होते हैं ना, लाइक हाँ पता चल जाता है आपको। ये आप VFX से नहीं क्रिएट कर, वो जो एक स्मूथनेस और वो फील समझ में आ जाता है ये। बट तुम लोग सोचो 2 साल में ये हुआ है, 3 साल में क्या हो जाएगा, मेरे को तो उसका डर है। वो विल स्मिथ वाला वीडियो याद है, कहाँ से वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए हम। ग्रॉक और वो जेमिनाई तो डेंजर है भाई, जेमिनाई तो काफी ये है, बट क्रेजी है ये ऐसे आप। लेकिन यही ना मैं भी, लेकिन इतनी बात है कि ChatGPT आया, ये सारी चीजें, एक अच्छी स्क्रिप्ट क्यों नहीं हमें देखने को मिली? आ तो गया लाइक एसेज में तो परफेक्ट हो गया, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट क्यों नहीं कोई बना के निकाल देता? बिकॉज पीछे स्क्रिप्ट्स आर मेड आउट ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन माइंड इज अनप्रेडिक्टेबल। AI कांट बी एन अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमन माइंड। वो कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। वो बस जो उसने पढ़ा वो अल्ट्रॉन है, इंटरनेट पे आया 5 सेकंड के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आई जो मुझे अर्थ को बचाना है, किससे? अर्थ को खतरा किससे? इंसानों से ही, मारो इनको, मार एक रिबूट कर देता हूँ। हम वही डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट पे, नहीं 30 मार खान के डायलॉग्स कोई AI नहीं लिख सकता गरीब हिंदुस्तानियों का मनी का नहीं लिखेगा भाई। There's perspective, there's drama. हम सब अलग है, आप अलग है, हम कॉन्फ्लिक्ट आता है। AI में वो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, उसके बीच में उसको कॉन्फ्लिक्ट इमोशंस कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए ये है कि हाँ चलो बहुत रियलिस्टिक हो जाएगा, नहीं पहचान पाऊंगा असली या नकली क्या है, लेकिन प्रॉपर आर्ट डिलीवर करना स्टार्ट टू फिनिश, लाइक वो मैंने एक रील देखी थी, शायद किसी इंडियन क्रिएटर ने बनाई थी, बहुत जबरदस्त रील थी ब्रो। बंदा टिकट लेने जा रहा है, बोल रहा है ये 200 रुपए में ये वाली मूवी वर्जन A है और ये 1000 रुपए में वर्जन B है। तो बोल रहा है भाई वर्जन A 200, वर्जन B, तो बोलता है वर्जन A AI से बनी है, फ्यूचर में दिखाया, और वर्जन B किसी एक्चुअल इंसान ने बनाई। हाँ एक्चुअल इंसान ने बनाई है, मेरे को चाहिए टिकट, ऐसा किसी ने रील बनाया था। आई एम लाइक वाओ यार, क्या ये पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है नेक्स्ट है व्हाट्सएप पे, मुझे लगता है वॉइस जैसे हम एडिट कर सकते हैं ना, AI से वॉइस नोट भी मेरे को लगता है एडिट हो जाएंगे आगे। अरे हर जगह आप लाइक कोई भी सर्च करो तो पहले तो एक समरी, मैं भी इंस्टाग्राम लाइक किसी ने ढेर सारे DMs लिखे थे, समराइज दिस DM, मैं कहते यहाँ पे भी आ गया। वही है यार। So I will not use it, I'll try to, बट यार पता है किसका सबसे ज्यादा नौकरी गई है? आर्टिस्ट्स की यार गई है नौकरी, गंदी गई है। स्टोरी बोर्डिंग आर्टिस्ट, मैं मिला था ना एक आगे टाइम, दे वर लाइक सर बहुत हालत खराब है, मतलब मेरा लाइवलीहुड था इसके ऊपर। मैंने एक वीडियो देखा था और आयरनी यही है कि जो काम हमको नहीं करना पसंद है, जैसे बर्तन धोना, कपड़े वगैरह, उसके लिए नहीं कर रहा है कोई ये, बट जो चीज हमको करने में अच्छा लगता है कि आर्ट बनाओ और ये सब क्रिएटिव वर्क करो, और उधर ही घुस जा रहे हैं। एक लॉन्च तो किया अभी ना 1x रोबोट नाम से। अरे ठीक, बट एक्चुअली यूट्यूब पे अपलोड करने का डिसीजन, क्योंकि अब हमको जितना पता है कि जितना आता है व्यूज वगैरह, शो के इकोनॉमिक्स तो नहीं कवर होने वाले से, तो फिर नहीं, इनफैक्ट मेरा लोन भी निकल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। मतलब देयर वाज सर्टेन मनी आई हैड दैट आई हैड अर्न्ड माय लाइफ, वो तो गया ही गया, बट आई हैड टू टेक एडिशनल लोन्स। अब मेरा एम यही है कि मैं मेरे एडिशनल लोन्स कवर कर लूँ। आई स्टिल बिलीव गॉड इज विथ मी। पता नहीं यार, मेरा गट कह रहा है आगे कमा लूंगा पैसे मैं लाइफ में। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो रिस्क बनता है ना, अगर किया नहीं तो। आई थिंक इट्स मोर अबाउट द पोटेंशियल, कि मतलब ये जैसा होता है ना कि पहला स्टेप है ये टुवर्ड्स बिगर थिंग्स टू कम, वो सारी चीजें बाद में होंगी। मतलब आई एम फीलिंग वेरी रिलीव्ड कि आई डिड इट, लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। कूद गया यार कुएं में, वो फीलिंग आती है ना,
कि अभी कूद गए, अभी देखेंगे। नहीं ऐसा इसमें नहीं तो कोई ब्रांड इंटीग्रेशन कुछ ऐसा? यस गाइस, फुल्ली फ्री, नो ब्रांड इंटीग्रेशन। डैम, ये तो मतलब नो प्रोडक्ट प्लेसमेंट, नॉट अ सिंगल शॉट। लाइक आशीष चंचलानी को कौन मना करता है एक देने से? हाँ यार वो भी है, बट ये तुमने बहुत गलत डायलॉग बोला है, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसमें भी सही कह रहा है। नहीं, जोक्स अपार्ट यार, एक तो पर्सनली बात बताऊं, प्रोडक्ट तुमको पता है यूट्यूब पे बंद हो गया अभी ब्रांड्स का आना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, सब रील्स की तरफ सब दे रील्स, दे आर लाइक ऑल शॉर्ट्स एंड रील्स। सो लॉन्ग फॉर्म को कोई बिलीव ज्यादा करता है नहीं। सो आई एम एक्चुअली ग्लैड कि नहीं हुआ, क्योंकि आई डिड नॉट वांटेड टू रूइन माय स्टोरी का फ्लो। आई हैड रिटन सम स्टफ, आई हैड सम लेफ्ट, मैंने कुछ चंक्स छोड़े थे स्टोरी के बीच में, सो दैट लेटर ऑन इफ आई गेट रिकवरी, नाउ आई एम लाइक चलो डाल दो। सो इट्स कंप्लीटली प्रोडक्ट प्लेसमेंट फ्री, इट्स फ्री ऑन यूट्यूब, कंप्लीट ट्रू विजन के साथ। कंप्लीट, इट्स मी, जस्ट प्योरली मी, मेड आउट ऑफ हार्ट। ये भी सही है, मतलब कि कहीं से भी क्रिएटिव विजन हैम्पर नहीं हुआ। हाँ, एवरीथिंग इज तो अब पता है, अब अगर इसमें क्रिटिसिज्म अगर आएगा, जो भी पब्लिक मुझे बोलेगी आपका ये ठीक था, ये ठीक था, तो अब मैं सीखूंगा और नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इन माय माइंड कि ओके, जो प्रोड्यूसर कह रहे थे मुझे, शायद दे वर राइट, शायद एक डांस वीडियो डाली, शायद दे वर राइट, शायद एक आइटम सॉन्ग बन सकता था। यू डोंट नो। हमारा देश अनप्रेडिक्टेबल है। हमारी इंडियन ऑडियंस को क्या पसंद आता है कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, तो क्या पता है इसके बाद सीख जाऊं। प्लस देयर इज आल्सो दिस ना कि मतलब आप जो लोगों का मेट्रिक देखते हो जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो एक काफी स्मॉल अमाउंट होता है, नंबर होता है, जो लोग एक्चुअली देखते हैं उसके कंपैरिजन में। हाँ, तो वो भी मैं बताऊं, ग्राउंड लेवल पे बाहर जाऊं, जब आप इन पर्सन जाओ ना, पीपल आर वेरी नाइस। I have never seen anybody being negative. It is only in the corners of internet. वहाँ कोई accountability नहीं है ना, Accountability कि बोल के निकल जाओ। Criticism, yes. Criticism. PJ also told me on my face कि आशीष भाई मेरे को ठीक लगा. He was very honest to me. So that's okay, that's fine. मेरे को I would love honest feedback, but hatred तो मेरे को कोई लगता नहीं है real life में आके नहीं करता है। इंटरनेट पे हाँ छोटा मैट्रिक होता है। मेरे डैड एक बहुत मस्त चीज़ कहते हैं। मेरे डैड कहते हैं कि जब 10 लोग आपका कुछ देखते हैं और आपको पसंद करते हैं, 10 में से 4 लोग आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर 5 लोग देखते हैं एंड 5 को आप नहीं पसंद आते हो, तो 5 में से 4 बुराई जरूर करते हैं। 4 लोग तो आपको क्या दिखता है कि 4 लोग अच्छा बोल रहे हैं और 4 लोग बुरा बोल रहे हैं, तो मतलब मैं कहीं न्यूट्रल हूँ लाइफ में, कि मैं कोई ज्यादा ये नहीं, तो वो आ जाता है आपके दिमाग में, तो वो रहता ही है। तो मैं सबको ही बोलूंगा ये कि यू गाइज मस्ट बी आल्सो फीलिंग दिस समटाइम्स, ऑब्वियसली। इट्स नॉट इजी बीइंग इन दिस फील्ड, एंड दिस फील्ड इज लाइक, आई बिलीव लाइफ इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। अगर इम्प्रोवाइज नहीं किया ना लाइफ में, तो तुम हार जाओगे। कितना भी प्लान कर लो, जस्ट लाइक दिस शूट ऑफ माइंड, कितना भी ऐसा जाएगा, कभी स्मूथ नहीं जाएगा। आपने पूरा दिन प्लान किया हुआ है, कभी स्मूथ जाने ही नहीं वाला। अभी तो लाइक शो कंप्लीट हुआ, फिर बाद में अभी उसके प्रमोशन पे जाओ, उसको अब बनाया, अब बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक तक पहुंचाना। एक्सपेक्टेशन सेट कराने के, एक्सपेक्टेशन सेट करना, इधर जाके ये बोलना, इसके साथ ये इवेंट करना, इट्स अ होल अनदर, एंड आई एम फ्रॉम द पीपल, सो आई होप दे आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि आई एम ऑल अलोन इन दिस, सो दे गिव इट अ चांस, दे सी माय। बट हाँ, इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने मेहनत की है तो आप तारीफ करो ना। मैं बस बोलूंगा पूरे सीरीज को जरूर चांस देना, एंड हैव गुड फन विद इट गाइस। आई वांट यू टू हैव फन, दैट्स इट। सभी पॉडकास्ट को और लंबा नहीं खींचेंगे, बट आई एम सो ग्लैड यू गाइस आर हियर। वैसे खाना क्या भेजूं कल, बताओ? नॉनवेज कौन खाता है तुम लोग? हम तीनों खाते हैं। ओहो, कब तक हो तुम लोग इधर का? कल तो है, कल ही है। हाँ, पूरा दिन हो? हाँ ठीक है, मैं भिजवाता हूँ कुछ। मैं जब भी दोस्त लोग आते हैं उन सबको खाना खिलाता हूँ। ये लोग बिजी है, तुम लोग कल बिजी हो नहीं रहा। खाना का मतलब सिर्फ खाना है, ठीक है? कुछ मौज मस्ती नहीं करा। देने की बातें निकली है तो वो सब नहीं। फिर उसी फार्म हाउस पे, आशीष भाई के फार्म हाउस एक आकी पे जा रहे हैं, आकी वाला। देखो मेरा ट्रेडिशन है, ये लोग जब भी आते हैं, अभी कोई बनाना ही है इनके साथ डिनर या खाना खिलाना। मेरा फैमिली
की चीज है वो, आई लव। अच्छा, व्हाई एकाकी नाम? हाँ, सो एकाकी, द नेम मीन्स आइसोलेशन, यू आर आइसोलेटेड। एकाकी, its true meaning is not even like alone, its true meaning is isolation. So once you find out what the real ghost or the real reason of this show is, you will realize एकाकी word makes the most sense. कौन सी लैंग्वेज का है ये? संस्कृत है, अलग अलग। I think it is used in Telugu also. Somebody told me it's a Bengali word, but I believe it's a Sanskrit word. It means I loved the title. I was like, somebody in my group gave me कि you have to keep it a little. It's also कि वो उस घर का नाम, विला का नाम, हाँ वो तो मैंने वो रखा है। So वो मैंने ऐसे वो शो में पहले टाइटल सोचा, फिर घर का नाम, फिर मैं बोला इसको करते थोड़ा फन लगेगा। नहीं, इट्स आल्सो इट डज मेक विलास के ना नाम मेरे को ऐसे बड़े नहीं, इट डज मेक सेंस कि अगर उतनी दूर जाके किसी को आइसोलेशन में चाहिए तो दे मस्ट हैव नेम्ड इट एकाकी विला। आई एम प्रीटी श्योर दैट प्लेस इज गोइंग टू गेट वेरी फेमस आफ्टर दैट, बिकॉज़ उधर का जो व्यू है ना, इफ यू मस्ट हैव सीन एक ड्रोन शॉट है मेरा, इसमें लाइट्स पूरी टिमटिमा रही है, सामने लेक है, इट लुक्स लाइक अ पेंटिंग, विल सी एक शॉट है वो उधर जगह का व्यू बहुत मस्त है। तो वो एक्सटीरियर है, but that place doesn't look anything like what my show looked like. The inside was a set, so we have shot it. We had to find and build an entire set correlating geographically. बहुत प्लानिंग गई, नहीं बड़ा अच्छा लगता है, लाइक बाउंड्रीज पुश करना। हाँ यार, कंटेंट क्रिएशन हाँ यार करना ही है, मतलब अब नहीं तो कब? लाइक अब I want if you watch it ना, I want you guys also to feel like यार चलो आशीष ने किया, मेरे को भी करना है यार, क्या पता हम लोग मॉकटेल बेच के फिर think about it. बस मैं बोलूंगा यार, एक ही एडवाइस दूंगा सब लोगों को, बिफोर जंपिंग इनटू इट प्लीज बी फुल्ली प्रिपेयर्ड। खर्चे किधर से भी आ सकते हैं। और अगर लाइक कोई लिख रहा हो, कोई शूट करने वाला हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? जो लिख रहा हो इस वक्त, मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर यू आर ट्रूली कन्विंस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन, 10,000 of people will say, give you 10,000 of opinion, and it will f up your mind, but don't listen to them. If you believe in it, go for it, go make it. You will either win, you will lose, you will fail, but you will learn from it, and when the next time you will write it, you will have an experience. मैं बस ये कहूँगा कि at least don't be lazy ambitious. Don't be at home thinking हाँ एक दिन करेंगे, एक दिन कभी नहीं आएगा, तो एक दिन is now, कूद जाओ। मैं देखो इधर बैठा हूँ, मेरे को आई हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट मैं कूदने का जो भी फील आ रहा है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी मैं कूदा। नहीं, बहुत बढ़िया। एंड लाइक होप करते हैं कि जब एकाकी कंप्लीट हो, लोग उसे पसंद करें, तब उसके बाद इतना टाइम आप ना लें नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप करने के लिए। मैं कभी नहीं ले रहा हूँ, दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट प्रोजेक्ट। मैं जो इतना टाइम ले रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं रहा हूँ अभी। इसके बाद हो गया मेरा बस। और अगर करने के बाद रिलीज डेट पास में आए तो समय रहना से दूर रहना। नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा ही नहीं जब तक मेरे पास सारे के सारे एपिसोड हाथ में मेरे हार्ड ड्राइव में नहीं है। अगले दिन अनाउंस करूंगा मैंने कुछ बनाया है, मैंने कुछ बनाया। ऑल्सो नाउ अभी ऐसा होगा ना कि यू हैव दिस कि अब वो वापस स्केच वाले वीडियोस पे नहीं जा सकते यार। ये थॉट्स आते हैं, बट पता नहीं कोई सा रिटन रूल तो नहीं है। नहीं, रूल नहीं है रिटन रूल, लेकिन वो तारक मेहता वाला जैसा भी नहीं होना चाहता ना कि फिर वही होली नहीं, बट वो आई थिंक क्रिएटिवली भी कभी-कभी क्रेव करते हो कि नहीं एक पब्लिक के लिए एक ऑडियंस मैंने बनाई है उनके लिए। आई थिंक क्रिएटिव से ज्यादा ऐसा भी होता है ना कि मतलब आप लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हो, मतलब आप एज अ क्रिएटर क्या पहुंचाना चाहते हो। बट ब्रो टाइम्स हैव आल्सो चेंज्ड ना। अब जो पब्लिक को हम पहले देते थे, दे आर ऑल एंजॉयिंग इन रील्स आल्सो ना। वही I have a lot of जितने भी रील्स पे फेमस लोग हैं, I have all of their messages in my DM when they started कि we want to become a YouTuber like you, we watch your videos. So they all, me, Boo and Carrie, हम तीनों के DM में रहते ही उनके, and I love that fact. So when I see them, there are moments in my life when I see them doing better than me. Because they've adapted with their own experiences to the new form of content that this generation is consuming, right? तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ज़माना भी चेंज हो गया, अब वो लॉन्ग फॉर्म वैसा नहीं चलेगा जैसा पहले चलता था। So अगर आपको लॉन्ग फॉर्म करना है तो either push the boundaries
या फिर साइड में सबवे सर्फर लगा दो। दो तरफ वो चल रहा है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। ये हो भी सकता है, किसको पता है यार, ये हो भी सकता है आगे चल के। मैंने किसी का तो एक बहुत क्रेजी मीम देखा था, तमिल वालों ने बनाया था, लव इट। कूली वाले ना कुछ भी अपना प्रमोशनल मटेरियल रिलीज ही नहीं कर रहे थे, सब रील्स पे डाल रहे थे। ठीक है, रील्स पे डाल रहे थे। तो किसी तो फैन पेज ने बनाया था कि ऑडियंस आएगी थिएटर में, स्क्रीन ऐसा है वर्टिकल। मैं वो मीम ढूंढ के भेजूंगा। जिसने लाइक सोशल मीडिया वर्टिकल फॉर्म कंटेंट क्रैक कर लिया, लाइक उसने फिर कर लिया ऐसा। मैं बोलता हूँ शॉर्ट्स का अलग पेज बनाओ, मेन चैनल का अलग पेज बनाओ, वो बेस्ट तरीका। आई फील कि लॉन्ग फॉर्मेट हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। बहुत वो ये अच्छा है कि वो प्योरेस्ट फॉर्म में बच गया, लाइक उस पे छेड़खानी बहुत नहीं होती। हाँ, वो रहेगा ही ना, नहीं तो ओटीटी कंजम्पशन कैसे होगा? यू नीड दैट बैठ के। ऑल्सो इस चीज का इफेक्ट यूट्यूब वीडियोस पे भी आया है, जैसे मतलब ओटीटी देख के लोगों के एक वो हो गया है, एक्सपेक्टेशन हो गई, और वो स्केचेस तो रील्स में कंज्यूम कर ही रहे हैं। सो पीपल वांट कि अच्छा ये वाला स्टैंडर्ड का कंटेंट हमको अभी यूट्यूब वीडियोस। सो वी कैन हैव अ मैरिज बिटवीन बोथ। दैट्स व्हाट आई बिलीव यूट्यूब इज। यू कैन हैव द रील वाली स्केच वाला फील, अ लिटिल प्रीमियमनेस। बट मेरी भी क्या बोलते कैपेसिटी है ना, आई कांट गो बियॉन्ड दैट। नहीं बिल्कुल, अगर मेरे पास उतने पैसे होते जितना एक बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन हाउस का होता, मैं बोलता हूँ उसका 25% भी मेरे पास पैसे होते तो। अब सोचो, इट्स ऑन अ वेरी लेस बजट। 25 छोड़ दीजिए, एक्टर की फीस हो जाती तो भाई एक्टर की फीस, अरे मैं 10 सीजन निकाल लूं भाई उस एक्टर की फीस में। भाई क्या बात कर रहे हो? यहाँ होती है लोगों के पास, फिर भी मुझे तो हैरानी होती है। अभी कभी कभी प्रोजेक्ट्स देखता हूँ ना कि इन्होंने पैसा उड़ाया कहाँ है यार, किधर जा रहे हैं पैसे? सेम टू सेम किधर जा, लाइक हम बात करते हैं तो दूसरे दिन कॉपीराइट स्ट्राइक। मुझे लगता है देखो, एक पिक्चर का अगर बजट 100 है ना करोड़, मुझे तो लगता है उसमें से 20 जा रहे हैं, बाकी जो 80 है ना, 80 तो पीछे इनकी मेहमान नवाजी में निकल जाते। पीछे जो ये चलता है ना, ये आएगा, आपने की कास्ट की अपनी मेहमान नवाजी कुछ नहीं, मैंने बोला मेरे माय कास्ट बाय गॉड्स ग्रेस एवरीबॉडी वाज सो सपोर्टिव टू मी। दे ऑल ट्रीटेड इट लाइक एन इंडी प्रोजेक्ट। सब अपना देख रहे थे, मेरे से जिधर हो रहा था, मैंने किसी को तकलीफ आने नहीं दी। उनका ट्रैवल स्टे सब देखा मैंने, खाना भी देखा, ऑडिशन भी लिया मैंने प्रॉपर ऑडिशन लिया सबका। मेरे को 2 लोग कंफर्म चाहिए थे, एक हर्ष राणे और सरफरे, बिकॉज वो दैट रोल के जो कैरेक्टर्स हैं, इट रिक्वायर्ड कॉमेडी पंचेस। वी नीड फनी पीपल टू फॉर डूइंग कॉमेडी। गोल्डन रूल इज यू नीड फनी पीपल ऑन सेट, बिकॉज अगर मैंने इनको जोक दिया, वो जोक को कहना कैसे है, उस पर रिएक्ट कैसे करना है, क्योंकि कॉमेडी इज समथिंग यू कांट जस्ट रीड एंड से इट। सो मेरा बस यही था कि ये दोनों आ जाए। ठीक है, हर्ष का आई जस्ट लुक लाइक दिस लुक, इज अ लिटिल गाय। सरफरे, सिद्धांत सरफरे इज वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस स्टोरी, एंड वो नहीं करने वाला था। आई वाज ऑडिशनिंग डिफरेंट एक्टर्स। सिद्धांत सरफरे इज अ गाय जो ओटीपी में था, एंड तभी ही वाज नॉट अ बिग ऑफ अ क्रिएटर, लेकिन मैंने उसका बैकग्राउंड में देखा था परफॉर्मेंस, एंड उसका डायलॉग नहीं था ब्रो, ही वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग, एंड आई एम लाइक दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज फन। मैंने उसको कुछ बोला नहीं करने को, he's just all in and he's taking the spotlight. So I'm like, this is a good actor. ये अच्छा कॉमेडी एक्टर बन सकता है if I give him good material. So I wrote the character of Tani. His character's name is Tani. He's amazing in the show. I can't wait for you to watch Sarfare in this show. He's Sarfare and Rane, and the hero of this show is all of us. It's not just me. It's like I say 7 leads है show में। लेकिन लंबे सबसे आप ही लगते So it's casting हुई, सबका ध्यान दिया, स्टेज पे सब कुछ देखा मैंने यार, मतलब ऐसा किसी को कभी तकलीफ आने नहीं दी। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मेरे एक्टर्स ने मुझे कभी परेशान नहीं, किसी ने कोई पॉम्पस एटीट्यूड या कुछ नहीं दी। कितने वैनिटी वैन? कितने थे जशु? 3 वैनिटी वैन थे सेट पे। 7 लोग थे, 3 वैनिटी वैन। मैंने कहीं उल्टा इक्वेशन सुना है कि एक एक्टर के साथ 8 वैनिटी वैन आते। बट हम लोग तो वैनिटी वैन नासिक लेके गए, एक गांव के बीचों बीच वैनिटी वैन थी वहां पे।
गर्मी में एकदम। क्या ये लोकेशन वगैरह स्काउट किया? यस ये इन्होंने किया, पूरा किया। वही स्टार्ट में जब कहा ना कि जून जुलाई के आसपास शूट किया, लाइक बारिश थोड़ा चालू हो जाता है तो अलग पूरा पॉडकास्ट चल सकता है। व्हाई ब्रो? क्योंकि आई वांटेड, मैंने बोला ना डे फॉर नाइट वाली चीज, सो 3 बजे से अगर बादल रहते हैं ना तो सन ढक जाता है। बादल रहते तो सन ढक जाता है ना, तो मेरे लिए इजी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम इट्स ट्रिकी। तो हमने वी चोज हेल टू शूट इट, वी चोज ऐसा कि अब हम जाके हेल में शूट कर रहे हैं, और लेट कर भी नहीं सकते ना कि उस महीने करते हैं वहाँ तो मौसम अच्छा होगा, इसीलिए तो थोड़े रीशूट्स हुए जैन में। जैन में जो रीशूट्स हुए हम लोग ने फिर वो बादल वाली चीज देखी नहीं हमने। 5 बजे 5:30 बजे एक शॉट है, इट्स अ कंटिन्यूस, मतलब काफी बड़ा शॉट है, उसमें तो हमने पूरा लैंडस्केप खाली करवाया। ऐसा भी नहीं है कि वीएफएक्स से क्लीन किया है पूरा, बिकॉज वी वांटेड टू कैप्चर इट कंप्लीटली रॉ, सो वी हैव गॉन मोर प्रैक्टिकल इन इट। नहीं ये बात अच्छा लगता है, जहाँ पे आजकल लाइक मूवीज में लाइक कहते हैं कि हाँ पोस्ट में ठीक कर देंगे, ग्रीन स्क्रीन में लगा कर दिया, एक्चुअल लोकेशंस you will one thing you will find everything very real in this show, except obviously जहाँ पे VFX required है वो चीज लगेगी, लेकिन rest I've tried to keep everything practical। उसी में मजा आता है। हाँ practical, खर्चा बहुत होता है बस, तो इसीलिए तो अब everyone has switched to on camera if you have to do action also practical ना, बहुत खर्चा होता है बहुत, but ठीक है, it looks good at the end of the day। उसमें 10% VFX होना चाहिए, 90% it should, I think good VFX is, आपको पता ही नहीं चल रहा है इधर VFX। हाँ उसको लाइक एम्पलीफाई कर रहा है थोड़ा करके, तो एक्चुअली में अच्छा लगता है। But I can't wait for you all to watch it, I just मैं वही डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा था पहले कि प्लीज नथिंग डीप। टाइमिंग बताइए कि किस टाइमिंग आया? मैं तो वही जो मेरा ट्रेलर टाइम ड्रॉप हुआ है 2:04, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू द शो आल्सो। पता नहीं मेरी मम्मी ने बोला इट्स अ गुड टाइम टू ड्रॉप। शो के लाइक कोर स्टोरी के साथ भी इम्पोर्टेंट है? हाँ लेकिन थोड़ा सा इतना भी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ डीप। आशीष भाई गेम ईयर की इसको थोड़ा अंडर हाइप करता हूँ और ओवर हाइप कर चुके हैं आई फील। यार ओवर हाइप हुआ कैसे मुझे तो वो समझ में आया। आई थिंक वो प्यार ही है लोगों का। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है ओवर हाइपिंग से। नहीं मुझे काफी अच्छा लगा लास्ट टाइम से जब मिले थे, आप भी बहुत चेंज हो गए। हाँ बट तुम लोग मेरे लिए सेम ही हो। आई थिंक मैं चेंज हो गया। तो शादी हो गई। अरे शादी का मतलब अरे छोड़ दे। शादी इज नॉट, मेरे को शोल्डर सर्जरी हुई थी मेरी लास्ट ईयर हुई थी। कैसे क्या हुआ? क्रिकेट खेलते हुए चोट लग गई थी। छोटी छोटी चीजों में लौटने को पता है कुछ बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है। मेरे डैड को भी पता है बाथरूम में गिर के बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरा दोस्त है अर्जुन कानून को सिंगर, वो किधर बोट वोट से गिर गया। वो लंबू साला इतना लंबा 6 फीट 4, उसका बैक की इंजरी हो गई 2 साल। इट्स ऑलवेज द लिटिल छोटी छोटी चीजों की वजह से हो जाता है। क्रेजी है भाई। बट ठीक है, बट इट्स गुड मीटिंग यू गाइस एंड आई एम सो ग्लैड दिस इज द फर्स्ट टाइम स्टेपिंग आउट। इसके बाद तो मेरे अभी इंटरव्यूज जो भी होंगे काफी फॉर्मल। दिस इज द वन प्लेस एंड आई लव योर ऑडियंस गाइस, दे आर वेरी स्वीट टू मी। अच्छा एक फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से। यस सर। इफ नायक की तरह अनिल कपूर वाली, इफ यू आर मेड बॉलीवुड का एक डिसीजन मेकर एक दिन के लिए, बॉलीवुड का जेम्स गन, केविन, व्हाट वुड यू चेंज व्हाट वुड आई टू मेक बॉलीवुड ग्रेट अगेन? ट्रम्प बना दिया। मैं I would say really giving chance to new writers। कि आज के दिन तुम्हें कोई भी existing writer यूज नहीं करना है बस, स्पेशली कॉमेडी में, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद द जनरेशन, दे हैव जीरो आइडिया। तो एक ये चीज आई थिंक गिविंग चांस टू न्यू राइटर्स, एक स्ट्रिक्ट रूल आई थिंक। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड राइटर्स की इज्जत, जो राइटर्स को जो दर्जा जावेद अख्तर और सलीम साहब को जो राइट मिलता था, वो मैं एक खो सी चुकी है वो, मेरे को लगता है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई है ना कि हम ट्रेलर वगैरह आता है, रिएक्शन वगैरह करते हैं या फिर मूवी रिव्यू कर दिया, कुछ प्रोड्यूसर्स को नहीं पसंद आता तो वो एजेंसी हायर करते हैं हमारे वीडियोस टेक डाउन करने के लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम एजेंसी को इधर लाखों रुपए दे रहे हो, एक राइटर को दे देते तो यहाँ तक नौबत आती ही नहीं। आई थिंक तुम लोग को बताऊँ प्रॉब्लम आ रही है ना, ये पिक्चर का नाम ही मत लो, एक भी मत लो, पब्लिक को गेस करने दो। हमने ऐसे रिव्यूज किए हुए हैं ना फुटेज ना पोस्टर, कुछ नहीं, मूवी का नाम नहीं,
टाइटल कुछ भी लिख दिया, लोग समझ गए अरे भाई इस पिक्चर की बात। तब बच्चे हुए हैं, तब बच्चे हुए हैं। अब कुछ कर नहीं सकते। ट्रस्ट मी, इजंट दैट फन? पब्लिक ही मजे ले रही है। वो लोग भी तब ये हो रहे हैं कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मेरे बारे में बात। ये सीन तो मेरी पिक्चर का ही बता रहा है, लेकिन तो कर लिया करो गाइस। हाँ, ये तो चीज, सेकंड चीज है ये कि having the balls to take criticism. If you can't take criticism, off. Yeah. नहीं, ये चीज जो यंग क्रिएटर्स से भी हम लोग मिलते हैं ना, फिल्म मेकर से भी, वो कुछ लोग ले रहे हैं क्रिटिसिज्म। जैसे मैं काफी नर्वस होता हूँ लाइक इंडस्ट्री के लोगों को बताने में, क्योंकि कैसे कुछ स्टोरीज सुनी है कि लाइक एक बार बता दी फिर बाद खा जाते हैं आपको। नहीं, तुम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा कोई। I think they are very scared of, because they know, see, you guys hold a power. क्योंकि कल को अगर तुम लोग को कुछ किया, so you guys can come and speak, you know, this person has done this. But if they also know कि if they are nice to you, you will also say, you will also go out and say कि, you know, I really enjoyed sitting with this person. Because I see you guys have sat with Amar sir जो है, Kaushik. I think he's a nice guy, he can take criticism. Yeah. ठीक है, Maddock वाले I believe they can take criticism very well. इवन थामा के जो डायरेक्टर है, मैंने उनको भी किधर तो देखा, आदित्य जी को किसी के साथ तो आए थे ऑनलाइन, ही वाज टेकिंग क्रिटिसिज्म यार, एंड पीपल लव इट। नहीं, वो अच्छी बात है ना, लाइक अब हाँ, हेट वाली जैसे बात कही थी, वो तो लगता है कि यार बिना सर पैर की बात, बिना सर पैर की कभी-कभी आपको भी दिल पे फील होती है हेट, पर पता है आप उस चीज का कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उस इंसान को अगर हेट करना है तो फिर वो किसी भी चीज पे करेगा, नो मैटर व्हाट यू डू। वो तो है। और मुझे एक और चीज पता है क्या लगती है, आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया होगा नहीं, कॉमेडी इज ऑलवेज काइंड ऑफ लुक्ड डाउन अपॉन द टाइम इट कम्स, दैट टाइम इट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड लेटर ऑन, इयर्स लेटर, एंड दे आर लाइक यार वो क्या वक्त था यार जब ये आया करते थे, क्या फायदा, लेकिन जब पैसे ही नहीं कमाए लेकिन जब आई थी तब किसी ने अप्रिशिएट नहीं की। जैसे आज सबको 30 मार खाना अच्छी लगती है भाई, मैं आप तुम लोगों को बता रहा हूँ, जब वो आई थी ना, लोगों ने उसकी ऐसी धज्जियां उड़ाई थी। मेरे को अभी भी नहीं अच्छी लगती है। मैंने देखा रिसेंटली ब्रेन रॉट भाई, मजा है उसका अपना एक मजा। मैं कहूंगा पाथ ब्रेकिंग फिल्म, वो बताया इसका वाला बेस्ट एग्जांपल है फिर हेरा फेरी। हां व्हेन इट केम नोबडी चली थी, फिर हेरा फेरी चली थी, बट एवरीबॉडी वाज लाइक नहीं यार बहुत हाइप हो गई, हेरा फेरी की हाइप से देख के मैं क्या, बट अभी फिर हेरा फेरी इज मोर रेलेवेंट देन हेरा फेरी इन पॉप कल्चर। तो शादी से पहले करके एक पिक्चर है अक्षय खन्ना की, जिसमें सुनील शेट्टी अन्ना वो बम बम्बई का वड़ा पाव, अरे वो पिक्चर को डब्बा पिक्चर बोलते थे उस टाइम पे, अभी वो पिक्चर रील्स में वायरल हो गई है। खट्टा मीठा फ्लॉप थी पिक्चर, फ्लॉप नहीं एवरेज थी, एवरेज ग्रॉसर थी खट्टा मीठा, बट एवरीबॉडी लव्स इट, अवार्ड अंशुमन। आई थिंक अभी भी लाइक जान रहे होते हैं कि हाँ ये मूवी बुरी है, बट देखने जाते हैं। अरे अब तो खैर हाँ, मैं लाइक हमारा तो काम है। हाँ, मैं भी जाता हूँ। मेरे पापा कहते हैं यू शुड वॉच एवरी फिल्म, you should watch bad film to learn from it and what not to do. You will learn a lot from bad films more than you will learn from good films. Bad as Ravi Kumar देखी थी? हाँ? Bad as Ravi Kumar. Entirely bad नहीं कहूँगा उसे, like उन्होंने like expectations से I'm an HR fan यार, I'm a Himesh Reshammiya fan bro. I love his music. I just went to उस मूवी देख के लगता है कि हाँ नहीं मतलब ये चाह रहे थे ये करना। हाँ, वो पता चलता है they were like they were not serious, they were not taking themselves too seriously. Which is good, ठीक है। हाँ, अभी पॉडकास्ट को और लंबा नहीं करते। हाँ, एडिटर को तकलीफ हो जाएगी। उसे भी एडिट करना होगा। पर गाइस देख के मुझे बताना, प्लीज रिव्यू डालना। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ तुम लोग को, जो बोलना है बोलना। एंड आई एम अप फॉर एनी टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म। एंड यस लाइक इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए साथ में पॉडकास्ट करने के लिए। गाइस वो खाना वाला जो कह रहे थे वो खाना ही आएगा। खाना ही आएगा। गाइस मैं पैसे दे ही नहीं सकता, मेरा बजट खत्म हो गया। यहाँ तक भी कैब में आया हूँ मैं, इधर घर से बाजू में कैब पे आया हूँ मैं। और क्लोजिंग कमेंट, मैं जैसे नोटिस कर रहा हूँ कि आजकल लोग एक्सट्रीम्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि एकदम ही अच्छी है तो बात करेंगे, एकदम ही खराब है तो बात करेंगे, बट एक वो स्वीट स्पॉट होता है ना कि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं थोड़े फ्लॉड होंगे बट यू लव इट क्योंकि वो तुमको एक एक्सपीरियंस देते हैं। तो आई होप कि आपने जितनी मेहनत करी है वो उसका फल मिले। आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू पुट इट, लोग एंजॉय करें उसको। हाँ, और ऑल द बेस्ट। लेट्स थैंक यू बादल, क्या ट्विस्ट छुपा के रखा है। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। एंड आई जस्ट वांट यू ऑल टू हैव अ गुड टाइम। एंड मेरी रिक्वेस्ट है सब ऑडियंस से, अपने दोस्तों के साथ जरूर देखना, ग्रुप में जरूर देखना। जब एक साथ जब एक्सपीरियंस करोगे ना उसका मजा ही कुछ और रहता है। आई मेड इट फॉर दैट।
I wish I could screen it in theaters. तो और मजा आता. Maybe next time. Yeah. Next time. I will. If I'm keeping a screening, I'm calling all of you. Yeah. You guys are बिल्कुल. 100%. अब तो अच्छा देना है रिव्यू. इतने पे तो हो जाए. Okay भाई लोग. Thank you guys. Thank you to the audience. Love you guys. Thank you. Bye.